सबसे अच्छी बात मुझे जो लगी है वो ये है कि यू टुक दैट वन थिंग लाइक डिफरेंट चीज़ों में नहीं गए कि गैस स्टेशन के बारे में सीखा शुरू से लेके एंड तक यू स्टिक विद दैट मैं आपको बताऊं, एंड मुझे उसको दोबारा बिल्डअप किया। मुझे अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म जो मिला है, यार तुम तो गैस स्टेशन वाले बंदे हो, सही है उसमें, और सबसे मैं नाम नहीं लूँगा, क्लोज फैमिली फ्रेंड्स, यही होता है हमेशा। सही है, पढ़े लिखे हो, कैशियर बन गए हो, और मैं वही लोग आज बताऊंगा वो कहते हैं यार हमारा भी एक स्टोर करा दो, हमें भी ये कर दो। तो मेरी जर्नी बीइंग अ स्टोर एम्प्लॉई, बाथरूम भी साफ किए, रेस्टोरेंट था साथ में, बर्गर भी बनाए, गाड़ियाँ भी धोई, उनकी कार वॉश भी थी, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। मैं आपको ये एज अ नेगेटिव नहीं बता रहा, अभी वो मुझे बोलना चाहिए कि नहीं, एक इंसान की एंट्री हुई हमारी लाइफ में इन दैट, and he was like a very rich guy, that's how he portrayed himself. उसने बोला कि यार मुझे आपका बिजनेस बाय आउट करना है। वो ट्रिकी था because now he's in jail by the way. He's a fraud. Long story short, one day is gone. तो ड्यूरिंग दैट टाइम आई लॉस्ट द हाउस, मेरे पास गाड़ियाँ थी तो मैं गाड़ी में सोना शुरू कर दिया। मैं सिगरेट पीता था, मैंने आपको बताया, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि सिगरेट में, तो मैंने जमीन से उठा के सिगरेट पिए, और ये सब मैंने 4 महीने में लूज किया है। दैट्स इट, सारा कुछ लॉस्ट एवरीथिंग। और आई थिंक दिस गाय डिड अ लिटिल ओवर $300 million इन फ्रॉड। $300 million। पैसा उसको कोई नहीं, पैसा किसी को कोई वापस नहीं मिला। आई लॉस्ट एवरीथिंग। मैंने दोबारा जाके कैशियर की ही जॉब की। मैं ऐसे भी लोग जानता हूँ जो पाकिस्तान, इंडिया से या ओवरसीज और कंट्री से भी बहुत ज्यादा पैसे लेकर आते हैं, यहाँ पे गैस स्टेशन ले लेते हैं या दूसरा बिजनेस कर देते हैं, उनको नॉलेज नहीं होती, एंड विद इन 6 to 12 months they lose everything. हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स, क्या हाल चाल है? दिस इज योर बॉय मूसा खाना एंड वेलकम बैक येट टू अनदर पॉडकास्ट सीरीज व्लॉग। मैंने पहले भी बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को कवर किया है, आपको पता है। मैंने वीजा इंटरव्यूज भी कवर किए हैं और अपने भाइयों के साथ भी इनफैक्ट किया है। एनीवन हु हैज समथिंग वैल्यूएबल टू प्रोवाइड, आई ऑलवेज इनवाइट देम टू अ पॉडकास्ट, बिकॉज मुझे होता है कि यार मेरी नहीं, आप लोगों की हेल्प हो, आप लोगों को कोई ना कोई अच्छी वैल्यू इन्फॉर्मेशन मिले। अब ये मेरे लाइफस्टाइल, फैमिली वाले व्लॉग्स टाइप वो तो चलते हैं, मैं आपको अमेरिका के दिखाता हूँ, बट आई फील लाइक दिस इज ऑल्सो समथिंग इंपॉर्टेंट दैट वी नीड टू टच बेस एवरी नाउ एंड देन। तो इसी तरह मेरे साथ इस वक्त हैं अयाज भाई, थैंक यू सो मच। आपका मैंने रिसेंटली सुना कि यू नो हाउ यू वेंट फ्रॉम स्लीपिंग इन अ कार एंड देन ऑल द वे टू नाउ you're owning multiple gas stations, and in just a span of 1 year you figured out that what was right and what was wrong. People think that it's a 1 year, but really it's all those years behind that you've been working. हाँ, 15 years. हाँ 15 years, 15 but years, we're just counting the 1 year Yes. because that's where the magic happened, Yes. right? तो उस पॉइंट पे जाने से पहले I would actually want to know a little bit about you, your story. आप अमेरिका में पहले से थे, बाद में आए, किस तरह यहाँ पे आना हुआ? इस वक्त हम by the way ह्यूस्टन टेक्सास में हैं, but yeah. मैं मूसा भाई आया था 2008 में, अच्छा। और आते कॉर्पोरेट जॉब की AT&T में, पाकिस्तान में वारिद में काम कर रहे आप थे। यहाँ पे एज अ बैचलर यूनिवर्सिटी करने आए थे? नहीं, मैं एज इज जॉब के लिए आया था। अच्छा, straight away AT&T में जॉब की 1 साल, बहुत अच्छी पे थी। आई वाज लाइक लिटरली गेटिंग पेड अराउंड 80,000 a year। सही है। In 2008, that was pretty good. Yeah. क्योंकि मैं पाकिस्तान में अभी ख़त्म करके पढ़ाई वारिद में लॉन्च हुई थी, 7 महीने काम किया, यहाँ पे आके तो मुझे जॉब अच्छी मिल गई। अच्छा, so even there you were working in phone company, telecommunication. Yes. तो मैं इंटर्नशिप कर रहा था उसमें। सो परमानेंट जॉब ही नहीं थी, वीज़ा लगा, यहाँ पे आए, AT&T में जॉब मिली, बट विद इन फर्स्ट 6 months मुझे रियलाइज़ हुआ कि गैस स्टेशन पे जाना शुरू किया तो मुझे सिर्फ देसी लोग नज़र आते थे। मैं किसी भी जाता था, ये इंडियन या पाकिस्तानी, तो मुझे एक चीज़ समझ आ गई थी। ये कौन से एरिया में थे आप? मैं रहता था मैग्नम स्ट्रीट ऑन 290। इधर ह्यूस्टन में। So you were always here? ह्यूस्टन, हाँ, ह्यूस्टन आया था। ह्यूस्टन में तो जिस गैस स्टेशन में आपको देसी नजर आएगा। तो उसके बाद मुझे इतना समझ आ गया कि हमारे लोग कभी उस काम में नहीं जाते जहाँ पे सक्सेस नहीं है या कुछ नहीं है। तो और ये मैं मेंशन करूँगा, तो मैं मेरे ऑफिस के बिल्कुल सामने ओवर ऑन द अदर साइड ऑफ 610 एक शेल था छोटा सा, पटेल भाई थे वहाँ पे। तो उनके बाद मैंने कहा सर मुझे जॉब चाहिए, मैंने सूट पहना, तो उन्होंने कहा यार तू यहाँ पे कैसे काम करेगा? एक मिनट, आप गैस स्टेशन में जॉब लेने के सूट पहन के? मैं क्योंकि ऑफिस से निकला, मैं वहाँ पे मॉन्स्टर खरीदने के लिए रुकता था रोज़, एनर्जी ड्रिंक। तो वो जानते थे, इस्लाम दुआ थी, हेलो आई थी, तो उन्होंने कहा भाई आप तो AT&T में सामने काम नहीं करते। मैं कहा मुझे ये काम सीखना है। तो उन्होंने कहा कैसे करोगे, आपका आवर्स क्या? मैं कहा मैं सुबह 8 से 5 AT&T में है, तो मैं रात की जॉब कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम रात की जॉब कर लो, एंड ही वाज सच अ गुड गाय। आफ्टर अ वीक जब मैंने काम शुरू किया, उन्होंने मुझे कहा यार रात को ना वो VHS होती थी पुराने स्टाइल की, वो जो कैसेट होती है, उन्होंने कहा 1 बजे ना तू बंद कर दिया कर, ऐसे ही बोलते थे। हीटर ला के दिया, सर्दियों का टाइम था, वीडियो निकाल दी, आई वांटेड टू स्लीप 4 hours। मेरे अब्बू को नहीं पता लगे। और सुबह में वो जब इंडियन थे, ही वाज फ्रॉम बॉम्बे, एंड उनकी वाइफ सुबह आती थी, मेरे लिए नाश्ता लाती थी, मैं घर जाता था, शावर करता था। उधर ही रहते थे आप गैस स्टेशन में? मैं रात को 4 घंटे सो जाता था उधर ही। अच्छा। और 5 बजे उठता था, सुबह कॉफ़ी शॉफ़ी बनाई, सफाई की, कस्टमर लिए, और रात को मैं 9 बजे शुरू करता था, तो मेरे पास 3-4 घंटे होते थे, तब भी कस्टमर लेता था। अच्छा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि अच्छे लोग हर जगह पे हैं। वहाँ पे काम किया, काम सीखा, उसके बाद
मुझे गैस स्टेशन में मोर इंटरेस्ट हुआ। यहाँ पे अशर्स किचन है ह्यूस्टन में, हाँ अशर भाई, या तो मेरी पहली ऑफिशियल जॉब अशर भाई के पास ही, उनका स्टोर था तब। बट व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद AT&T? कोई problem नहीं एक थी। बंदे को 80,000 अगर मिल रहे हो साल के, आई थिंक दे आर वेरी कंटेंट विद देयर जॉब। उस वक्त 2008 में 80,000 अगर आपको मिल रहे हैं, वो आज के 1.5 लाख या 1 लाख of course. 40 तो बना लो। ऑफ कोर्स, उसमें आपकी गाड़ी भी आ जाती है, आप निकलवा सकते हो पेमेंट्स पे, अच्छा अपार्टमेंट भी ले सकते हो, आपकी मतलब आप सेविंग्स भी कर सकते हो, इन्वेस्ट भी कर सकते हो। बट देन इवन देन यू गॉट आउट ऑफ देयर, यू वर लाइक मुझे गैस स्टेशन में जॉब चाहिए। क्योंकि मुझे बिजनेस करना था। मुझे पाकिस्तान में भी कभी रह के Oh, मुझे अच्छा। जॉब नहीं करनी थी। मैं ज़्यादा सुनता नहीं लोगों की। तो यू वांटेड टू ओन अ गैस ऑन स्टेशन? एनी बिजनेस। Any और business. मुझे अमेरिका आके सिर्फ गैस स्टेशन ही समझ आया, बिकॉज दैट मेरा एक्सपोजर सिर्फ गैस स्टेशन का ही हुआ कि अच्छा। अपने देसी लोग, मैंने एक अरबा दोस्त बन गया। गाड़ी भी नहीं थी पहले 8 महीने, पहली गाड़ी मैंने $300 की खरीदी थी, अच्छा, टू बी ऑनेस्ट। नहीं खरीदी पूरी? हाँ, मैं रात को स्टोर पे खड़ा था मजाक के अलावा। तो अच्छा। मैं लाहौर से, तो हमारा ज़रा ह्यूमर लेवल वो जुगतों वाला जो हाँ, है, मैं भी थोड़ा- लाहौर से ही हूँ। ठीक है, थोड़ा हाँ। ज़्यादा है। तो मैं स्टोर पे खड़ा था, अरबा दोस्त था, वैसे ही रात को गाड़ी थी नहीं, तो मैं रात को चला जाता उसके हाँ। बाद। तो एक काली आई, उसने अंदर आके बोला गिव मी $2 वर्थ ऑफ गैस। मो नाम था उसका। तो मैंने आगे से, मैं खड़ा इधर हुआ था, मैं कहा हे यू गोइंग आउट ऑफ टाउन? तो उसने अपनी ज़ुबान में, आपको पता जो काले जिस तरह करते हैं, तो हाँ। कहती नहीं मैं इसको जंक यार्ड में देने जा रही हूँ। मैं कहा कितने की है? चलती है? कह रही है हाँ, मगर फ्रीवे पे नहीं ले जा सकता, ओवर हीट होती है। मैं कहा कितने पैसे देगी? उसने कहा 200। मैं कहा मैं तेरे से 300 के खरीद लेता हूँ। अच्छा। तो मैंने 2 साल वो गाड़ी चलाई है, मैंने 2 साल बाद उसको $1,000 का बेचा भी। सरप्लस में, पॉजिटिव इक्विटी में पॉजिटिव। बेचे। सो जब गैस स्टेशन की समझ आई, तो मैंने आई लेट गो माई जॉब। अच्छा, क्योंकि वहाँ पे आप जो भी कर लो कॉर्पोरेट में, एक पॉइंट आता है, उसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते। आई कैन सिंपैथाइज विद दैट। मैं बाद में बात कर सकता हूँ हाँ। बिकॉज आई वाज अ कॉर्पोरेट टू, बट सही गो है। अहेड। या तो मैंने अशर भाई के पास जॉब की, एंड वो पटेल भाई का दरमियान में स्टोर का इशू हुआ, तो मैं फुल टाइम OST पे, अभी भी शेल है वो, किंग फ्यूल ऑन करता हूँ उसको, बल्कि अभी। और मैं बताता हूँ किंग फ्यूल ऑन करता हूँ, मैंने इसलिए बोला कि मैं बाद में किंग फ्यूल रन किया मैंने आफ्टर 10 years ऑफ दैट टाइम। अच्छा, तो वो ज़िंदगी घूम के आपकी वापस आती है। वापस आती है। अच्छा, तो- सबसे पहला गैस स्टेशन था किंग फ्यूल? नहीं, अशर भाई का था। वो अशर पटेल भाई भाई का का था, वो पार्ट टाइम थी, अच्छा, मगर वो अशर भाई private के था। पास, हाँ, प्राइवेट था। फिर अशर भाई के साथ 7 days आई यूज्ड टू वर्क 18 hours a day, 7 days a week। छुट्टी करते नहीं थे हम, घंटों के ऊपर से। तो होता था छुट्टी की तो पैसे गए। 2010 में छोटी बहन की शादी थी, पाकिस्तान गया, मगर मैं डील बना के गया। अपने एडगर था वहाँ का मैनेजर, मैं कहा देख एडगर भाई, मैं जा रहा हूँ 10 दिन के लिए, मगर आके डबल घंटे काम करूँगा, अगर ये नहीं कवर करोगे मैं छुट्टी में नहीं जाता। अच्छा, क्योंकि मुझे ये होता था कि दिन के इतने पैसे बनते हैं और ये करना है, उस वक्त आपका था पैसा जिस तरह मर्जी बनना है, जैसे बनाना है। मर्जी। तो काम Time करते was थे not- यार। मैं जेन्युइनली बताऊंगा, मैं कभी गलत चीज़ों में नहीं पड़ा यहाँ पे आके। हाँ। कभी ड्रिंक नहीं की, कभी पार्टी नहीं की। आई डोंट, सिगरेट पीता था, वो भी मैंने छोड़ दिया। जब मेरा बेटा 7 साल का होने वाला, जब वो पैदा हुआ, वो भी छोड़ दिया। एक चीज़ की थी, वो भी मैंने जब की थी, मैंने अपनी अम्मी को कॉल करके बताया था कि गलती होगी मेरे से, सिगरेट पी ली है। अच्छा, राइट। तो बट एनीवेज, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अशर भाई के साथ मैंने 2 साल काम किया। एंड उनके एक पार्टनर थे, वो अशर भाई, ये एक आप बता रहे थे अभी स्टोरी रेस्टोरेंट वाली जो कंटिन्यू कर रहे वो थे। वही हैं। अच्छा, वो अशर भाई हैं? उन्हीं का, उनके स्टोर से पहले, उनके उनके गैस स्टोर से पहले गैस स्टेशन, फिर रेस्टोरेंट में काम किया? रेस्टोरेंट तो उन्होंने अभी सॉरी, थोड़ा मैं सा पहले कंफ्यूजन किया। के लिए, तो पहले आप गैस स्टेशन में थे, उसके बाद यू शिफ्टेड टू द रेस्टोरेंट? नहीं, वहाँ नहीं, अशर भाई का मैंने रेफरेंस इसलिए दिया है, वो गैस स्टेशन तब उनका था, अच्छा उनके पार्टनर थे। तो वो अशर भाई ये रेस्टोरेंट वाले हैं जो शुगरलैंड में है। अच्छा अच्छा अच्छा। रेस्टोरेंट तो उन्होंने अभी किया है। एनीवेज 2 साल बाद उनके पार्टनर वापस आए उम्रा करके, उन्होंने कहा हमें स्टोर नहीं करना। मगर मेरी तब इतनी दोस्तियाँ हो गई थी, अशर भाई के दोस्त थे, अब्दुल भाई, ये वो। तो उन्होंने कहा यार तू काम अच्छा करता है, हम बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं तेरे साथ, एंड यू रन इट एंड विल गिव यू स्किन इन द गेम। तो वो करने के लिए हमें स्टोर मिला लुजियाना में। तो 2011 मार्च स्टोर का नाम क्या था? लुजियाना में था, स्लाइडल शेल नाम रखा था। ओह, इट्स लाइक अ प्राइवेट प्राइवेट एक गैस प्राइवेट स्टेशन गैस। था। अच्छा, तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट दी, मेरे पास ज़्यादा जो मेरे थे वो लगाए, और उनके साथ वो काम शुरू किया। मैं लुजियाना मूव हो गया 2011 में। तो मेरी जर्नी बीइंग अ स्टोर एम्प्लॉई लास्टेड फॉर 2.5 years। मगर उन 2-2.5 साल में मैंने स्टॉकिंग भी की, बाथरूम भी साफ़ किए, NW रेस्टोरेंट था साथ में, बर्गर भी बनाए, गाड़ियाँ भी धोई, उनकी कार वॉश भी थी। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। मैं आपको ये एज अ नेगेटिव नहीं बता रहा, मुझे वहाँ से ही मैंने सब सीखा, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म था आपके पास, राइट। जब लुजियाना गया, विद इन 1 year माशाल्लाह द सेल्स, बिकॉज आई न्यू द बिजनेस। हमने 1 साल के बाद 2 और स्टोर लिए, फिर 3 और लिए। उसके बाद एक पॉइंट आया कि उनको फिर डिसाइड हुआ कि मेरी लाइफ में बहुत ट्विस्ट हुए हैं।
तो उन्होंने कॉल की मुझे यार कि मुझे ना अब शराब नहीं बेचनी। जस्ट लाइक आप मुझे भी बोलो कि यार हम काम साथ करें, आप आके बोलो यार याज भी हम काम तो कर रहे हैं, गैस स्टेशन से निकलने अल्कोहल नहीं बेचनी, या अल्कोहल निकाल दो या स्टोर निकाल दो। तो ऑफ कोर्स आई रिस्पेक्टेड दिस डिसीजन, तो हमने डिसाइड किया हम स्टोर से अल्कोहल निकाल देते हैं। बट वो क्या हुआ कि इट बैकफायर्ड सो मच कि लॉस्ट मनी। स्टोर की सेल 2 लाख से 50,000 पे आ गई। तो वी एंडेड अप डिसाइडिंग कि हम स्टोर बेच देंगे। स्टोर बेच दिया। मैं लुधियाना में था, मेरे पास पैसे थे, और एक मेरे दोस्त, मेरे ज़्यादातर मेरी एज में, मेरी लाइफ में जो फ्रेंड्स रहे हैं मेरी एज से बड़े रहे हैं। कोई डॉक्टर्स हैं, बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं। वाई मैं उनके साथ क्यों बैठता था, मुझे सीखने को उनसे बहुत ज़्यादा मिला। बिकॉज वो उल्टी सीधी बातें करते नहीं थे या काम की बात होती थी। और मेरा अभी भी ये रूल है कि अगर आप मेरे से छोटे भी हो और आप कोई बात करो, अगर मुझे पता भी, मैं आपको कट ऑफ नहीं करूँगा उसमें। मे बी आई विल लर्न वन न्यू थिंग। तो मैं सुनता हूँ, आई एम अ गुड लिसनर, एंड दैट्स व्हाई आई लर्न बिजनेस एंड हाउ टू बी पार्ट ऑफ द सोसाइटी, अच्छे बुरे लोगों से कैसे करना है। तो वो मुगल साहब, अंकल रफ़ीक एक थे, उन्होंने कहा यार, वो ही वॉज ऑयल इंजीनियर, उन्होंने कहा यार मुझे भी इन्वेस्टमेंट करनी है, स्टोर कर लो। एंड देन वी बूम्ड इन 2014 2015। हम लोगों ने 9 स्टोर किए 1 साल के अंदर। और एक लाइक में ट्विस्ट आया, वो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं थोड़ी जाऊँगा सी उसमें। स्टोरी में मुझे थोड़ा सा गैप समझेंगे हाँ, कि हाँ। ये स्टोर का आपने किस तरह किया। ओके, सो यू लॉस्ट अ बिजनेस ऑन वन स्टोर बिकॉज अल्कोहल नहीं वहाँ पे बेच हाँ, सके, तो वो बेचना पड़ गया। वो बेचना पड़ गया। और मेरे पार्टनर थे, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं थी टू से नो टू दैट, राइट। ओके, एंड देन हाउ डिड यू गो फ्रॉम 1 to then 9 stores? लाइक वो ये बीच में थोड़ा सा नेटवर्किंग। सो जब मैंने अंकल रफ़ीक के साथ दोबारा, कुछ मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे मूसा भाई कि मैं जाके खुद से एक पूरा स्टोर ले लूँ। ऑफ कोर्स खर्चे हैं Yes, आपका, वो हाँ। ऐसा ही है। तो उनके पास थे, ही केम एज एन इन्वेस्टर। मेरे पास जो थोड़े पैसे थे मैंने वो लगाए। उसके बाद डिसाइड हुआ कि आई विल, मेरा एक्सपीरियंस इन्वेस्टमेंट उनकी सही है, मेरी परसेंटेज भी ज़्यादा थी। बट वहाँ पे मेरी रेपुटेशन मार्केट में इतनी अच्छी हो गई थी कि मैंने क्या करना शुरू किया कि एक जॉबर था वहाँ पे, जॉबर होता है जो फ्यूल बेचता है। हमने उनको बोला कि आपके जितने रन डाउन स्टोर हैं आप हमें दें, हम पैसे कोई नहीं देंगे, 6 महीने के लिए दे दो, इन्वेंट्री फाइनेंस कर दो, इफ़ वी कैन फ्लिप इट विल गिव यू शेयर एज वेल। एंड इट काइंड ऑफ वर्कड आउट। वो उसके जितने रन डाउन स्टोर से उसने एक दिया। रन डाउन ऐसे जो नहीं रन चल डाउन रहे, बिल्कुल नेग्लेक्टेड, उनसे चल नहीं रहे। तो आपने कहा वो हमें दे दो, एंड we're not gonna pay you but we're फॉर द gonna इन्वेंटोरी, फाइनेंस द इन्वेंटोरी। तो अच्छा। बिजनेस वैल्यू कोई नहीं दी, जो अंदर सामान पड़ा होता है वो हमने कहा आप हमें 12 महीने के लिए फाइनेंस कर दो, जो भी आपको इंटरेस्ट लेना है वो हम पे कर देंगे। अच्छा, सामान आपने फाइनेंस सामान किया? फाइनेंस करवा लिया, ठीक है। मगर उसमें किया क्या कि जाती हमने क्या किया, इट्स अ मार्केट स्ट्रैटेजी। पेंट नया कर दिया, स्टोर का लेआउट बदल दिया, मर्चेंडाइजिंग सही कर दी। तो पहले स्टोर में विद इन 3 months फ्री में स्टोर लिया और उसको 1.5 लाख का बेचा। अच्छा और वो गोरे अच्छा, आपने स्टोर को ही फ्लिप कर दिया? स्टोर को ही फ्लिप कर दिया, मैंने फ्री में लिया था। अब वो जो जे और आर्ट जो दोनों पार्टनर थे, उनका ये था कि हमारे पास 10 साल से स्टोर है, तूने 3 महीने में फ्लिप करके पैसा भी बना दिया। और मैंने उनको स्प्लिट भी किया, इन्वेंट्री भी पे कर दी, और 1.5 लाख में से उनको भी 50,000 दिया, 100,000 मैंने और रफ़ीक अंकल ने स्प्लिट कर लिया। तो उसने मुझे फ्री में स्टोर देने शुरू कर दिया। उसने कहा यार वी कैन गिव यू एज मेनी स्टोर्स यू वांट एंड यू कीप डूइंग इट। तो मुझे फ्री में स्टोर मिलता था, ठीक है, मैं इन्वेंट्री फाइनेंस करवा लेता था। 3 to 6 months में हम सेल्स अच्छी करते। तो माशाल्लाह ये काम हमारा 2 साल तक बहुत ज़बरदस्त चला। अच्छा, एंड देन अ लिटिल इंसिडेंट हैपन, आई डोंट नो अभी वो मुझे बोलना चाहिए कि नहीं। एक इंसान की एंट्री हुई हमारी लाइफ में इन दैट, एंड ही वाज लाइक अ वेरी रिच गाय, दैट्स हाउ ही पोर्ट्रेड हिमसेल्फ। ही न्यू द बिग शॉट्स ऑफ लुइसियाना, गवर्नर, ये यू नेम इट, उसको सब जानते थे। अच्छा, उसने बोला कि यार मुझे आपका बिजनेस बाय आउट करना है, ये फ्लिपिंग वाला सारा बाय आउट, सारे जो भी नो stores के थे। नो स्टोर करने हैं। मेरे पास अब 4 गाड़ियाँ थी। उसने कहा कि अपनी 3 मर्सिडीज़ भी दे दो, वो भी खरीदता हूँ। उसने पेमेंट भी कर दी, अच्छा, उसने स्टोर की डाउन पेमेंट भी कर दी। मगर अब क्या हुआ कि बट व्हाई द कार्स भी? उसने बोला वो कह रहे हैं मैं तुम्हें खरीद, जो तुम्हारे पास पड़ा है जो मुझे तुम्हारे दे दो। पास पड़ा है। एंड वाई अगेन द प्राइस ही वॉज पेइंग वॉज टू मच, इट वॉज मोर। अगर मुझे 2 लाख पर स्टोर मिलना था, वो मुझे 3 लाख दे रहा था पर स्टोर। अच्छा, हाँ, और उसने हमें प्रूफ ऑफ फंड्स दिए, इट वॉज इन मिलियंस। बैंकर से मिले, क्योंकि फिर एक ट्रांजिशन शुरू होगी कि 3-4 महीने तक सही चलता रहा। उसके बाद वो पेमेंट्स में कर रहा था हमें। एंड अ पॉइंट केम कि उसका बिल्कुल पैसा स्टॉप हो गया। एंड आई गॉट ट्रिगर्ड बाय इट कि भाई, बिलाल नाम था उसका। तो मैंने कहा बिलाल भी यार, नहीं उसका पैसा स्टॉप हो गया, ही हैड टू पे यू इन पेमेंट्स ऑफ कोर्स ऑफ कितने स्टोर्स थे वो? नो के नो 9 के 9 उसने कहा कि मैं खरीद रहा हूँ। यस, शुरू में उसने पे किए, लेकिन इवेंचुअली इट स्टॉप्ड। स्टॉप। लेकिन आपने उसके नाम कर दिया था। हमने लीजेस ट्रांसफ़र कर दी थी, सब हो गया था। ओह, उसने अच्छा, डाउन पेमेंट भी की हुई थी। अब उसका एक ट्रिक था कि वो ट्रिक ही था, बिकॉज नाउ ही इज़ इन जेल बाय द वे।
सो आई मेड श्योर ही इज इन जेल। Yeah. हाँ, तो वो मैं आप वहाँ पे आऊँगा, मैं शॉर्ट करके आपको बता रहा हूँ। नहीं because it's- ऐसे बंदा होता फिर सही है। तो destiny मेरा यही होती मुझे है। जब पता लगा कि ही इज़ अ फ्रॉड, तो मैंने उसको एक चीज़ बोली थी कि बिलाल भाई मुझे नहीं फ़र्क पड़ता आपने लाइफ में क्या किया है, मैं छोटा बंदा हूँ, सही है, मेरे पैसे दे दो, गो योर वे, आई गो माई वे, बट इफ़ यू डोंट, आई विल मेक श्योर आई पुट यू बिहाइंड द बार। जो मेरे साथ किया मैं किसी और के साथ नहीं होने दूंगा। और उसमें प्रॉब्लम भी क्या थी, अगेन ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ पार्टनरशिप का, बिकॉज अभी मेरा पार्टनर नहीं है, बिकॉज आई लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स। कि पार्टनर नहीं रखना। हाँ, और जब पार्टनर ऐसा जिसने आपके साथ इन्वेस्टमेंट की होती है, वो देन एट सम पॉइंट आपको कंट्रोल करता है वो, बिकॉज जब बिलाल ने एक पोर्ट्रे किया तो मैं उनको बोल भी रहा था कि इट डजंट मेक सेंस कि एक बंदा इतने पैसे क्यों दे रहा है, बट उनको ज़्यादा पैसा नज़र आ रहा था, ही वांटेड टू बाय आउट, गेट आउट ऑफ इट। सो हुआ ये कि ऑफ कोर्स पैसा उनका ज़्यादा लूज़ हुआ, मेरा भी पैसा लूज़ हुआ। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वन डे बिलाल इज़ गॉन, सही, और मुझे बैंकरप्सी फाइल कर दी। नहीं, बैंकरप्सी नहीं की, बिलाल गायब है, घर पे नहीं है। अच्छा, गायब ही हो गया। ही इज़ गॉन फ्रॉम द पिक्चर। और मुझे इतना पता था कि आपने देखा होगा लुजियाना में मर्सिडीज डोम के नाम से था, अब सीजर डोम हो गया, वो जहाँ पे NFL की गेम्स होती हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ का जो प्रेसिडेंट था, आई न्यू हिम बिकॉज थ्रू बिलाल एक्चुअली। तो अब मुझे कोई समझ नहीं आ रही थी कि हाउ टू अप्रोच, हु टू अप्रोच, व्हेन टू अप्रोच। तो आई कॉट कॉलिंग मिस्टर एंडरसन ऑल द टाइम। मैं पूरा नाम नहीं लूँगा उनके लिए। आई केप्ट ऑन कॉलिंग। मैंने उसके ऑफिस में बड़ा बंदा था, मैसेजेस छोड़ रहा हूँ कि प्लीज़ इस रिलेटेड बिलाल, इस रिलेटेड बिल के नाम से वो बंदा था। नो कॉल्स, 1 मंथ पास्ट। मेरे पास जितने पैसे थे, अब मैंने क्योंकि उसने डिफ़ॉल्ट कर दिया था मेरे स्टोर्स पे, तो मेरे पास जितने पैसे थे आई स्टार्टेड पेइंग ऑफ द वेंडर्स कि मेरे पे स्टोर तो जा रहे हैं, मगर जो पैसा है वो आप पे ऑफ करके किसी और के साथ बुरा नहीं करो, राइट। तो वेंडर्स जो ये मर्चेंडाइज देते थे, हमने स्टोर लीज किए हुए थे, स्टोर वापस करने शुरू कर दिए हमने। वो बंदा हमारे स्टोर भी खाली कर गया, इन्वेंटरी, ही एट अप द इन्वेंटरी एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। गाड़ियाँ मुझे रिकवर हो गई, मगर पेमेंट्स बिहाइंड थी, पेमेंट्स नहीं कर रहा था। इट वाज अ मेस। It was a mess. हाँ, कि गाड़ी ले ली ना तो अब हाँ। पेमेंट्स भी तो जानी थी उसकी, जितनी उसने नहीं की वो आपको करनी। एग्जैक्टली। अब वहाँ पे मेरे एक दोस्त है, उनका होटल था, मेरे पास पैसे थे, मेरे पास इतने पैसे थे कि मुझे घर की लीज ब्रेक करनी की पड़ी। और आई न्यू इट कि दिस इज़ डन, आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन। एंड फ्रॉम नोवेयर, कहते हैं ना जब आपकी नीयत सही हो तो अल्लाह ताला भी आपके साथ होता है। मिस्टर एंडरसन कॉल मी फ्रॉम नोवेयर। अच्छा। ही सेड, आई नो यू बीन ट्राइंग टू रीच मी, कैन यू कम मीट मी टुमारो एट 11 AM। सुबह गए, मिले, और जहाँ पे मिले इट वाज अ एजेंसी ऑफिस। ही वाज अ रिसोर्सफुल गाय। उसने बोला कि ये हुआ है, तुम्हारी क्या स्टोरी है। मैंने उनको सब बताया, ये हुआ। तो बोला यार मेरे पैसे भी लेके गया वो बंदा ना। सो देन द फेड्स गॉट इन्वॉल्व, FBI गॉट इन्वॉल्व, और FBI ने 2 दिन में उसको ट्रेस कर लिया। वो बंदा कनाडा में था, ओह अच्छा, वो अमेरिका में था ही नहीं, कनाडा में था। तो मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन थी, जो उसने हमें वायर्स दिखाया कि $200 मिलियन यहाँ पे पड़ा हुआ है, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वी हैंडेड ओवर एवरीथिंग टू द फेड्स। और उसके बाद मेरा तो सारा जाना, जो चीज़ें थी डिप्लीट होनी शुरू हो गई, क्रेडिट कार्ड गॉट मैक्स्ड आउट, एवरीथिंग। और मैं जिद में था कि जब तक ये पकड़ा नहीं जाएगा मैं ह्यूस्टन नहीं जाऊंगा। और मैंने फैमिली में किसी को नहीं बताया था। उनको लग रहा था वैसे ही चल रहा है। और मुझे उसकी रीज़न ये थी कि मैं अपनी फैमिली को स्ट्रेस नहीं देना चाहता था, बिकॉज जो भी आपके पेरेंट्स, बहन भाई, सब परेशान होते हैं आपके लिए, वो राइट। यस। तो आई वाज डूइंग फाइन, आई वाज लाइक आई एम फाइन एंड एवरीथिंग, बट एट द सेम टाइम प्रोग्रेस बहुत अच्छी थी बिकॉज FBI गॉट इन्वॉल्व। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि दे नीड टू ब्रिंग हिम बैक टू यूनाइटेड स्टेट्स। तो जो भी उनकी ट्रीटी थी एक्सट्रेडिशन की, दे वर वर्किंग ऑन इट। तो ड्यूरिंग दैट टाइम केम, आई लॉस्ट द हाउस। मेरे पास गाड़ियाँ थी, तो मैं गाड़ी में सोना शुरू कर दिया। मैं सिगरेट पीता था, मैंने आपको बताया। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि सिगरेट में, तो मैंने ज़मीन से उठा के सिगरेट पिए। दैट्स ऑल व्हाट इट इज़। सही है। दैट्स क्रेजी। लाइक एक टाइम पे मर्सिडीज, ये 2016 की बात है। 16 की। सो इट वाज लाइक मर्सिडीज भी थी, गाड़ियाँ भी थी, फ्लिप करके अच्छे पैसे बनाए हुए थे। मतलब आम आदमी से बहुत ज़्यादा है ये जो भी। और ये सब मैंने 4 महीने में लूज़ किया है। सब 4 महीने में एक गलत बंदे पे ट्रस्ट करके That's it. सारा कुछ Lost everything. और एक जगह है लुजियाना में, मैं I literally go back to Louisiana wherever I can just to go there. अभी मैं लास्ट ईयर अपने बेटे को भी दिखाने लेके गया था. I didn't tell him the detail, so I just say daddy used to come here a lot. And you know, I have memories with this place because good memories. बहुत प्यारा सा लेक है, मैंडविल में मैं रहता था, outside of New Orleans. तो एक दिन वैसे बैठे बैठे ध्यान आया यार चलो ऊबर ही चला लेते हैं. तो ऊबर पे साइन अप किया, तो मैं सारा दिन उस वक्त बिल्कुल नया था, बिल्कुल नहीं आया था ऊबर, बिल्कुल नहीं आया था. तो मैं सारी रात ऊबर चलाता था न्यू ऑर्लिन्स में, और सुबह में मैं थोड़ी देर जो सोता था, क्योंकि उसके बाद FBI के ऑफिस बैठे हुए हैं या उधर बैठे हुए हैं, वो उसमें चल रहा सारा केस सारा उसमें चलता है. तो आई थिंक 2-3 वीक्स ऐसे चलता रहा. फिर ऊबर से थोड़े पैसे आने लगे, तो वहाँ पे जो होटल था
वहाँ पे मैंने रूम ले लिया बिकॉज आई हैड द मनी टू गो स्टे इन अ बेटर प्लेस। आई एम नॉट गोना लाई, मेरी वाइफ ने बहुत सपोर्ट किया उस वक्त, राइट। बड़ी बात है, हाँ वाइफ्स वो हालांकि ह्यूस्टन में रहती थी, उसको पता था। अच्छा, वो आपके साथ ही थी ये गाड़ी वाले टेन्योर में? नहीं। अच्छा, उसको अलग किया वो तब पढ़ रही थी ह्यूस्टन में, तो क्योंकि मैं ह्यूस्टन में रहता था तो शी यूज्ड टू ट्रैवल बैक एंड फोर्थ डॉर्म में और उधर। हाँ अच्छा, नहीं, ह्यूस्टन में उसकी फैमिली थी, तो वो okay, हमारा okay. घर था, तो वो आती जाती रहती थी। एंड देन इनिशियली व्हेन and she knew about everything. शी न्यू, शी इज द ओनली वन हु न्यू। सही है। और अलग बात है वो नाराज भी हुई बिकॉज बिलाल उनको शेडी लगता था, मुझे भी लगता था, बट यार लेकिन होता है ये औरतें ना, या मेरी भी वाइफ है, हाँ। कभी कभी ना वो कहती हैं देखो इस बंदे पर ट्रस्ट ना करो, ये I ना know. करो, बट कभी कभी जिस नज़र से आप देख रहे होते हो ना वो सही भी हो जाती है course. और वो गलत भी हो जाती है। दैट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस, यू टेक हम जब रिस्क। बाहर निकलते हैं ना, बीइंग आई एम नॉट सेइंग कि विमेन बिहाइंड है, मगर आई थिंक हम लोग थोड़ी ज़्यादा खज्जल खुआरी करते हैं। हम तरह तरह के लोग से मिलते हैं, अच्छे से भी मिलते हैं, बहुत अच्छे से They भी haven't मिलते seen हैं। the streets. एग्जैक्टली, सही है। सो एनीवेज आई गेट द कॉल फ्रॉम मिस्टर ब्रायन, ही वाज अ FBI एजेंट। हम लोग बड़े अच्छे दोस्त ही बन गए थे एट दैट पॉइंट, कि मैं ज़्यादा टाइम उनके साथ स्पेंड उसी करता के साथ था, spend कर रहा राइट। तो उन्होंने मुझे कॉल की कि यार वी हैव लॉस्ट ट्रैक ऑफ बिलाल। अच्छा, वो जिस होटल में था वो वहाँ से भी गायब हो गया, कैन यू हेल्प अस इन एनी वे। तो उस वक्त मैंने कहा हाउ कैन, इफ़ यू कैन लूज अ ट्रैक ऑफ हिम, हाउ कैन आई हेल्प यू। तो आई डोंट नो, मैं उसी रात को ऊबर चला रहा था, क्लिक हुआ कि उसका एक बेटा था, उसने 2 शादियाँ की थी, एक गोरी के साथ और एक पाकिस्तानी थी। अच्छा, तो कैली जो थी उसकी वाइफ, उनका जो बेटा था एक, तो उसकी मदर को मैं जानता था, डायना नाम था उसका। तो वैसे क्लिक हुआ कि लेट मी कॉल हर। मैंने उसको कॉल की, उसने उठाई भी। मैं कहा देख, और मैंने झूठ बोला, मैं कहा देख FBI पूरी पीछे, और अगर तू हेल्प करेगी ना कि बता दे कि कैली और बिल काम पर हैं, तो वन थिंग वी कैन डू, ये मैंने ब्रायन से पूछे बगैर बोल दिया। अच्छा, ऐसे ही बोल दिया कि वी कैन गेट यू द कस्टडी ऑफ हमजा। उनके बेटे का नाम हमजा था, और ये नाम मुझे सारी ज़िंदगी नहीं भूलेंगे। दैट्स व्हाई आई नो इट बिकॉज़ इट्स द बिगेस्ट थिंग हैपेंड इन माय लाइफ, राइट। दैट्स क्रेजी। तो उसने कहा यार, अच्छा, उनकी बीवी जो थी अमेरिकन थी? अमेरिकन थी। कस्टडी हमजा की? अच्छा, बेटे का नाम बेटे का नाम था उनका हमजा। अच्छा अच्छा अच्छा। और वो कन्वर्टेड मुस्लिम थी। कन्वर्टेड मुस्लिम, ओके। कन्वर्टेड मुस्लिम थी। और उनकी जो बिलाल साहब की दूसरी वाइफ थी, उनका नाम आयशा था। उनकी 2 बेटियां भी थी, वो भी उधर ही न्यू ऑर्लिन्स में रहते थे। दे वर फाइन विद इट, उनकी अपनी लाइफ थी एक। सो डायन ने मुझे बोला कि डायना ने कि मेरे पास ना ज़्यादा तो नहीं है, पिक्चर्स हैं। मैं कहा तू पिक्चर्स भेज दे मुझे, और अब मैं आपको यहाँ पे तो नहीं, मैं कभी बैठेंगे, मैं उज़ैर भाई को भी बल्कि कह रहा था कि मैं आपको दिखाऊंगा, हैव अ फोन, आई हैव दिस बिग फोल्डर ऑन हिम। तो उसने 3 पिक्चर्स भेजी, एंड समहाउ एक पिक्चर के पीछे ना स्ट्रीट का नेम लिखा हुआ था। और एक पिक्चर में एमिश लोग, आई होप आमिश का, तो वो एमिश टाउन सा लग रहा था। तो मैंने वो उसको हाईलाइट करके, मेरे पास अभी भी हैं पिक्चर्स, मैंने ब्रायन को ही टेक्स्ट कर दी, वो एज इज ना, दे ट्रैक्ड हिम फ्रॉम दैट स्ट्रीट नेम कि वो कहाँ पर है। दे अरेस्टेड हिम द सेम डे, और विद इन 2 days US मार्शल उसको वापस लेकर आए। द मिनट ही केम बैक, द सेम डे आई लेफ्ट लुइसियाना एंड आई मूव टू ह्यूस्टन। तो मैं यहाँ पे आया, मैं अपनी बाजी के घर पे रुका, यू नो, एंड ऑल दैट स्टफ। आप उससे मिलने आए थे? वैसे मुझे बस ये था कि आई वांटेड टू मेक श्योर कि वो अरेस्ट होकर यहाँ पे आ जाए। और जब वो अरेस्ट हुआ तो आई वेंट टू द जेल, और मैंने उसको सिर्फ एक बात बोली कि मैंने तुझे बोला था कि मेरे पैसे दे दे, वरना मैं तुझे जेल करा के रहूँगा, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। और आई थिंक दिस गाय डिड अ लिटिल ओवर $300 million इन फ्रॉड। $300 million? पैसा उसको कोई नहीं, पैसा किसी को कोई वापस नहीं मिला। Nobody knows where the money वो is. तो चला गया जिसने ठीक है, फ्रॉड वो जेल में ही है अभी भी। आई कीप अ ट्रैक ऑन इट, इट्स अ पब्लिक इन्फॉर्मेशन, गूगल करेंगे, नाम पूरा आपको बताऊंगा मैं पॉडकास्ट के बाद, पूरी स्टोरी है उसके ऊपर ना। अच्छा। सो एनीवेज आई मूव बैक टू ह्यूस्टन। वैसे मैं उसी OST वाले स्टोर पे गया जो अशर भाई का था। वो उस वक्त आप कोई जॉब नहीं, उबर ही कर रहे थे? कोई जॉब नहीं थी मेरे पास, उबर चला रहा था मैं। तो मैं OST पे गया, वो किसी टर्किश बंदे ने खरीदा था, उसको मैंने ट्रेनिंग दी थी टेक ओवर करने के लिए। ये कौन सी जगह थी? वही OST स्टोर जो अशर भाई का था, शुरू वाला जो था। हाँ जी। तो मैं तो उसको मिलने गया, उसने कहा यार हम लोगों ने आज ही स्टोर बेचा है, किंग फ्यूल ने ले लिया है। अच्छा। वहाँ पे मैं किंग फ्यूल के अनीस भाई थे, उनसे मिला, वैसी बातचीत हुई, और मैंने किंग फ्यूल मैंने कहा आप हायर करें तो जॉब दे दें। उन्होंने जॉब ऑफर कर दी। तो किंग फ्यूल मैंने 2016 अक्टूबर में ज्वाइन की। बड़ी कंपनी है ह्यूस्टन की, ज़की अंकल वेरी वेल नोन गाय हेयर। और माशाल्लाह 1 साल के अंदर मैं कैशियर से मैनेजर, सुपरवाइज़र, और 1.5 साल के बाद आई बिकेम द डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस ऑफ किंग फ्यूल्स ऑफ दैट कॉर्पोरेशन। सो फ्रॉम दैट्स क्रेजी। लाइक ये इसके बारे में बात करेंगे कि आपकी क्या एडवाइस है, टिप्स हैं फॉर हाउ टू गेट टू दैट पॉइंट, बट लेट्स कंटिन्यू विद द स्टोरी। So within year and a half, from a cashier to the director of operations, the most highest paid employee in the company, had the full platform of the company. एंड ये कितना साल लगा इसमें? 1.5 साल। साल। मैंने टू बी एग्जैक्ट 9 अक्टूबर 2016 को किंगफिल ज्वाइन की थी। 2017 के एंड पे आई वाज द डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन। 2018 में मेरा बेटा पैदा हुआ, तो आई नो द डेट्स प्रीटी वेल। और अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज गोइंग वेरी वेल, एंड मैंने वहाँ पे रिज़ाइन किया है मूसा भाई 2022
31st December. Last day was 18th January 2023, and I launched my company October 2023. माशाल्लाह, So वो जो नाइस। एक गैप था उसके अंदर ये कंपनी कौन सी थी, ये जो गैस स्टेशन की है? गैस स्टेशन जो अभी पैंथर्स पेट्रोलियम जो मैंने अपनी लॉन्च की है। ओह, अच्छा, वी अच्छा, लॉन्च अच्छा। द कंपनी इन अक्टूबर 2023। पहली एक्विजिशंस हमने जो स्टोर की थी दिसंबर में की थी, और माशाल्लाह लास्ट ईयर में हमने 23 की हैं। 23 लोकेशन। 23 locations. We launched a trucking company. We launched a construction company. We opened an asset company. Now we own real estate. So this has all happened in 1 year for Panthers. But journey started in 2008. So this is a complete. Yeah. और अगर मैं आपको ये बताऊं कि 2016 में मैंने सब लूज़ कर दिया था, तो between 2016 till 2022, I had a great job. I was making good money. Business नहीं था, but I was the highest paid employee company. Whatever the perks you expect, imagine from. But उसमें भी काम करते थे, क्योंकि मेरी पहली जॉब किंग फ्यूल्स में भी यहाँ से 2 घंटे दूर थी। तो वो अनीस भाई ने मुझे बोला कि एक स्टोर है, मरा हुआ स्टोर है, तो वहाँ पे जॉब है, करोगे? तो मैं रोज़ मेडिकल सेंटर से वाइमर टैक्सी जाता था सुबह, और रोज़ वापस आता था। एंड देन इवेंचुअली आई स्टार्टेड स्टेइंग देयर। इट वाज अ रन डाउन स्टोर। ऊपर भी क्यों आया कि वो स्टोर की माशाल्लाह सेल 3 महीने में वेंट वेरी क्रेजी। एंड देन ज़की अंकल न्यू कि अच्छा ये हमारी मरी हुई साइड से ये ऊपर कैसे आएगी, कौन लड़का है। एंड देन आई केप्ट ऑन गेटिंग द प्रमोशंस अप एंड अप एंड अप, एंड देन that's how it went. It's very inspiring. सबसे अच्छी बात मुझे जो लगी है वो ये है कि you took that one thing, like you know, different चीज़ों में नहीं गए कि गैस स्टेशन के बारे में सीखा, शुरू से लेके एंड तक you stuck with that मैं plan आपको बताऊं, and मुझे उसको दोबारा बिल्डअप किया। मुझे अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म जो मिला है, यार तुम तो गैस स्टेशन वाले बंदे हो। सही है, उसमें और सबसे मैं नाम नहीं लूँगा, क्लोज फैमिली फ्रेंड्स, यही होता है हमेशा। सही है हाँ। कि तुम पढ़े लिखे हो, कैशियर बन गए हो, और मैं वही लोग आज बताऊंगा वो कहते हैं यार हमारा भी एक स्टोर करा दो, हमें भी ये कर दो। और मैं लोगों को अभी भी मैं अपने एम्प्लॉयज़ को बोलता हूँ कि कुछ भी करो आप लाइफ में, स्टिक टू इट। आप बाउंस अराउंड करते रहोगे ना लाइफ में कि अच्छा यार 6 महीने ये ट्राई कर लेते हैं, 6 महीने पॉडकास्ट कर लेते हैं, 6 महीने गैस स्टेशन में जॉब कर लेते हैं, आप कहीं पे भी नहीं रहोगे। एक पॉइंट आएगा आपकी लाइफ में, आप सिर्फ जॉब करोगे, जो आपका प्राइम निच टाइम था जब आप ग्रो कर सकते हो, आप में एनर्जी भी होती है, आप एक विल पावर भी होती है, वो लूज़ कर देते हो। मैंने इवन दो आई टुक द बिगेस्ट लॉसेस इन द सेम इंडस्ट्री, मगर मैंने उसमें से ही सबसे ज़्यादा सीखा है। मेरे साथ शायद अगर 2016 में जो हुआ नहीं होता, मैं आज यहाँ पे उस पोजीशन पे नहीं बैठा होता जहाँ पे मैं बैठा हुआ। So it was a blessing in disguise, you can ट्रस्ट say. मी, मैं और जेन्युइनली बता रहा हूँ, आप मेरी फैमिली से मिलोगे, मेरे जो पीपल हु नो मी, मेरे पास तब भी मैं बहुत खुश था, आज भी मैं बहुत खुश हूँ, कल को नहीं भी होगा मैं तब भी बहुत खुश हूँ। आपके आने से पहले मैं असद भाई से ये बात कर रहा था कि असली ज़्यादा होएगा ना, ख़त्म हो जाएगा, दोबारा जाके बना लेंगे यार। मेहनत करो, वक्त से ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा आपको वैसे भी नहीं मिलना है। वो हमारी एक सेटिस्फेक्शन होती है कि हमने 2 नौकरियाँ कर ली, हमने 3 जॉब्स कर ली, हमने $5000 कमा लिए। भाई वो आप 3 जॉब्स करनी, अल्लाह ने लिखा ही 5000 है, सही है। सो वो आपकी एक मेंटल सेटिस्फेक्शन है, आप अपने आप को दे रहे हो कि यार मैं इतना काम करूँगा, अगर आपके नसीब में, लेकिन आपको शायद घर बैठे हुए में मिल जाए, टू बी ऑनेस्ट। सो बिलीव, मैं 5 वक्त का नमाजी हूँ, सो डोंट काउंट मी ऑन दैट, बट आई हैव माई फर्म बिलीव्स ऑन सर्टन ग्राउंड रूल्स हैं मेरे, कि जो भी है उसके ऊपर खुश रहो और हमेशा अपने से नीचे वाले पे देखो। तो जब ऊपर देखोगे तब तो आपको कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा, क्योंकि बीइंग ह्यूमन हम कभी सेटिस्फाई नहीं है लाइफ में। नहीं है, सही है। That's true, yeah. मगर आप जब अपने से नीचे वाले को देखोगे ना, कि आप अगर कैमरी चला रहे हो, मेरी तो पहली गाड़ी $300 की थी, मुझे वो भी मर्सिडीज से ज़्यादा अच्छी लगती थी भाई, क्योंकि उससे पहले मैं पैदल जाता था जॉब पे। हाँ, सही है, 20 मिनट जाने की वॉक थी, 20 मिनट आने की वॉक थी, फिर थोड़े पैसे सेव किए, कैब पे जाना शुरू किया, फिर 300 की गाड़ी ली, मैं दुबारा नहीं बता सकता, फिर 600 की 6000 की ली। जब पहला स्टोर लिया, कैडिलैक खरीदी, ड्रीम थी, और फिर जब सब गया तो सब नीचे आया, अब दोबारा है तो अब सब है। तो अब सब है। एक मैंने आपसे बात अभी पूछनी थी कि अगेन आपने बताया कि मैं गैस स्टेशन से पहले कैशियर बना, कैशियर से मैं फर्दर ऊपर गया, ऊपर गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांटेड टू आस्क के व्हाट आर योर टिप्स फॉर समवन, क्योंकि खैर यहाँ पे बहुत से बच्चे आते हैं, उनके पास ग्रीन कार्ड नहीं होते, सिटीजनशिप नहीं होती, एंड दे डू ऑड जॉब्स। यस, डू यू थिंक इवन दे कैन लाइक स्केल टू दैट पॉइंट एज योर्स? और मैं आपको आई एम अ लिविंग एग्जांपल। अगर आप 2008 से 2016 को भी डिलीट कर दो, मैं आपको 2016 से ही स्टार्ट करता हूँ। आई लॉस्ट एवरीथिंग। मैंने दोबारा जाके कैशियर की ही जॉब की, किंग फ्यूल में भी। मुझे उन्होंने सीधा मैनेजर हायर नहीं किया, उन्होंने मुझे कैशियर ही हायर किया। बट अगेन, क्योंकि जब आप किसी से बात करते हो तो नॉलेज होनी चाहिए आपके पास। तो जब मैं उनको बोल रहा था, उन्होंने कहा यार बड़े बड़े लोग आते हैं, बातें करते हैं, आप काम से दिखाओ, राइट। तो जब जाके काम शुरू किया तो विद इन अ वीक उनको पता लग गया कि ये बंदे को कैशियर से ज़्यादा काम आता है। एंड देन ऑफ कोर्स काम कोई छोटा बड़ा नहीं है। आई नो स्टूडेंट्स आते हैं, वो करते हैं। मैं आपको यहाँ पे ऐसे लोग मिलवा सकता हूँ, स्टूडेंट्स ही थे और आज बड़ी बड़ी कंपनीज लेके बैठे हुए हैं। मोटिवेशन होनी चाहिए, आपकी विल होनी चाहिए,
और अगर आप ये कभी कोई भी किसी भले गैस स्टेशन है कोई भी काम है, आप ये सोचोगे ना यार ये तो बड़ा छोटा काम है, आप कभी भी उसमें सक्सेसफुल नहीं होगे। दैट इज़ वेरी ट्रू। ठीक है। कोई कहते हैं ना यार तुम बड़े पैसे के पीछे जाओगे क्या, छोटे मोटे पैसे No. कर रहे हो और इस तरह की चीज़ें। और मैं कहता हूँ, मैं गैस स्टेशन की मार्केट में लोग जो कहते हैं इट्स अ पेनी बिजनेस कहते हैं, मगर वो पेनी पेनी करके हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स बनते हैं। या तो आप बड़े पैसे को चेस करोगे, बस फिर आप बैठे रहो। आप एक लैडर है, ऊपर आने के लिए सीढ़ियाँ चढ़नी है आपने, आप लिफ्ट लेके आ तो जाओगे, मगर अब वो लिफ्ट चलनी, जम थोड़ी मार दोगे नीचे। सो या प्रॉपर चैनल से आओगे। मैं कैशियर क्यों बना था, मैं ऐसे भी लोग जानता हूँ जो पाकिस्तान, इंडिया से या ओवरसीज़ और कंट्री से भी बहुत ज़्यादा पैसे लेकर आते हैं, यहाँ पे गैस स्टेशन ले लेते हैं या दूसरा बिजनेस कर देते हैं, उनको नॉलेज नहीं होती, एंड विद इन 6 to 12 months दे लूज़ एवरीथिंग। या सही है। मगर अगर आप आज मेरी कंपनी में, मैं आपको हर डिपार्टमेंट का बता सकता हूँ, मुझे से कोई झूठ नहीं बोल सकता कि कैशियर मुझे आगे ये नहीं कह सकता ये नहीं हो रहा था, मुझे तो खुद रजिस्टर चलाना आता है। हाँ। स्टॉकर मुझे ये नहीं कह सकता स्टॉकिंग ऐसी नहीं होनी, मैंने खुद की है। बाथरूम साफ करने वाला जो क्लीनर है, मैंने बाथरूम तक साफ वो भी किया। किए हैं। पंप, ये प्रॉब्लम्स होती Yeah. है, मैं स्टोर पे जाता हूँ हर 2 दिन बाद पंप साफ करने, तो मैंने ये चीज़ें अपने हाथ से की हैं, तो मुझे कोई उल्लू नहीं बना सकता अगर हम उर्दू में बोलें, बिकॉज मतलब कि उसका अंदर और बाहर सब मैंने पता खुद किया है। हाँ। सो आपको बेवकूफ़ तब इंसान बनाएगा जब आपको खुद ही नहीं पता है यार। और मैं अभी भी आज भी कभी अपने स्टोर पे जाता हूँ ना, मुझे मज़ा आता है। मैं कैशियर है, मैं बोलूँगा यार थोड़ी देर साइड पे, मुझे आपको like याद the रखना खिचिंग चाहिए। and मैं everything. मेरी स्पीड अभी Humble भी beginnings. मेरी स्पीड अभी भी रजिस्टर पे उतनी है जितनी आज से 5 साल पहले जब मैं रजिस्टर चला था। वो क्यों है भाई, वहाँ से सीखा है, वहाँ से ही आए हैं। सही है, तो वो कभी नहीं भूलना चाहिए। डजंट मैटर आप जाके जहाज़ खरीद लो, मगर आपको स्टे हम्बल, स्टे डाउन टू अर्थ, और जो भी आपने करना है, डजंट मैटर वो गैस स्टेशन है, आपको रेस्टोरेंट में करना है, कुछ भी करना है, स्टिक टू इट, डोंट गिव अप। आपको नेगेटिविटी बहुत मिलेगी, आपको 50,000 लोग मिलेंगे, वही लोग मिलेंगे, अभी हम इससे पहले भी बात कर रहे थे, वो सेम काम कर रहे होंगे मगर वो बोलेंगे यार ये काम नहीं करना, तो आप उनसे पूछो भाई आप क्यों कर रहे हो, सिंपल। हाँ, यहाँ पे ये बड़ा होता है कि भाई Speak up. ओ यार ये काम नहीं करना है, ये काम फिर छोटे काम होते हैं, यू नो अमेरिका में ही ना हो, ये क्या करना है यहाँ पे, यहाँ के आके तुमने गैस स्टेशन खोला। यार देखो, जिस काम को जो जैसे आप कह रहे हो सही दिल लगा के करोगे ना, उसमें भी कुछ बड़ा कर सकते हो, बट यू नो इट्स रियली द पॉइंट ऑफ स्टिकिंग टू इट। एंड जैसे आपने यू लॉस्ट एवरीथिंग एंड यू स्टिक विद इट स्टिल, यू वेंट बैक टू द कैशियर थिंग एंड एवरीथिंग। मुझे ना, मैंने एक वीडियो बनाई थी अभी रिसेंटली ना, एक रेस्टोरेंट कवर किया था, तो इसमें एक लड़का है, मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे देखता हूँ, उसने मुझे रिकग्नाइज़ कर लिया था, तो उससे बातचीत हुई, तो किसी ने नीचे उस वीडियो कमेंट में कहा वो अमेरिका की यूनिवर्सिटी में भी पढ़ के यहाँ पे वेटर बना हुआ है। और मैंने कहा भाई वो यहाँ पे नॉर्मल है, बच्चे करते हैं, यहाँ पे आके वेटर भी बनते हैं, कैशियर भी बनते हैं, बट दैट्स यू कैन नॉट लुक डाउन ऑन समवन एंड से कि वेटर बना है, कैशियर बना है। कितनी स्टोरीज है हमारे सामने कि यही कैशियर है जैसे आपकी और किसी की है। करता था, मेरे साथ स्टूडेंट्स काम करते थे, वो हमें पता होता था साल 1.5 साल करेंगे, उसके बाद वो इंजीनियर बने, सिलिकॉन वैली में काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली सही है। और कई ऐसे मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और जितने ये हाई प्रोफेशनल लोग हैं, ये अपनी फील्ड में भी कमा के ना, ये इन्वेस्ट गैस स्टेशन वगैरह या रेस्टोरेंट्स में ही करते हैं आके। दे बिकम साइलेंट पार्टनर्स, और उनको एक कोई यंग बंदा चाहिए जो वहाँ पे बैठ के आपका काम चला रहा है, उसको भी प्लेटफॉर्म मिल गया, राइट। तो नेगेटिविटी आपको मिलेगी। ये जैसे ज्वेलरी स्टोर्स होते हैं बहुत ज़्यादा मॉल के अंदर, 100%। इनमें इन्वेस्ट आई थिंक मतलब इन्होंने किया होता है जो हायर पेइंग सैलरी वाले लोग हैं। है। जैसे यार अभी हम लोग अभी स्मोक शॉप्स खोलने वाले हैं, सही है। तो मेरा स्मोक शॉप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मगर मेरे 2-3 एम्प्लॉयज़ हैं मेरे साथ 8 साल से काम कर रहे हैं, हम को वर्कर्स हैं, वो मेरे एम्प्लॉयज़ नहीं हैं। आप मेरे ऑफिस आओगे, ऐसे ये हमारी कंपनी है, देयर इज़ नो बॉस, सब बहुत फ्रेंडली माहौल है, स्ट्रिक्ट हैं, हम काम पे बहुत अप टू डेट हैं, वी हैव अ वेरी 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 स्ट्रिक्ट वर्क एथिक रूल। मैं सबसे पहले ऑफिस में जाता हूँ, मैं अपने बेटे को स्कूल छोड़ता हूँ, 9 बजे ऑफिस खुलती है, मैं 8:50 पे ऑफिस में बाहर होता हूँ, एंड यू सेट एन एग्जाम्पल, राइट। और अब ये हो गया है मेरे ऑफिस में कि 9 से 5 टाइम है, मेरे जो सारे काम करने वाले 8-8 बजे तक बैठे होते हैं, मैं उनको कहता हूँ चलो, वो कहते हैं यार भी हमारा काम हो रहा है। सो यू lead by example. राइट, Yeah. राइट। अब मैं अगर बैठूँ वो बैठे रहते हैं, और मैं नहीं भी होता तो बैठे होते हैं, तो हाउ यू गेन दैट ट्रस्ट, राइट। बी गुड टू पीपल, वन। और कमिंग बैक टू जो आप कह रहे हो कि स्टूडेंट्स जो आते हैं, यार गिव अप नहीं करना चाहिए, आपको नेगेटिविटी हर जगह पे मिलेगी, यू नो। अब अनफॉर्चुनेट चीज़ है, ये इंडिया पाकिस्तान नहीं है, वहाँ पे लोग कहते हैं ओ यार ये तो वेटर है, यहाँ पे सब बराबर हैं भाई, सब बराबर। सही है। और ये प्रॉब्लम अनफॉर्चुनेटली हमारे लोगों में ज़्यादा है। आप लोकल से करोगे, वो आपको डिस्क्रिमिनेट कभी भी नहीं करेंगे, ओ यू जस्ट अ कैशियर, ओ यू जस्ट अ वेटर, यू नेवर नो वो वेटर आज से 5 साल बाद $multi billion की कंपनी लगा के बैठा हो। और मैं जनरली मैं लोगों को बोलता हूँ, हमारे ऑफिस में एक मंडे की मीटिंग होती है, तो मेरी मीटिंग ऐसे स्टार्ट होती है, मजाक के अलावा बता रहा हूँ कि थैंक यू फॉर एवरीथिंग, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपने टीम को बोलता हूँ कल को मेरे पास ना यार मुझे जॉब दे देना प्लीज़, सिंपल। एंड व्हेन आई सेड आई मीन इट। या
यू नो क्या if I lose everything? क्यों? क्योंकि मैं उनको मोटिवेट ऐसे करता हूँ कि यू नेवर नो, कल को शायद मैं तुम्हारे पास काम कर रहा हूँ, या भले मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मे बी तुम लोगों का बिजनेस मेरे से बड़ा हो, और मे बी आई नीड योर सपोर्ट और गाइडेंस और समथिंग इन दैट. तो वक्त किसी को आई डोंट थिंक एक सो जैसा नहीं ऐसे रहता. करना चाहिए. और मैं अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ. आई हैव टुक अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म. जब मैंने किंगफिल छोड़ी, मुझे किंगफिल में बोला तुम कुछ नहीं कर पाओगे, अच्छी जॉब है, ये है वो है, दिस एंड दैट. तो मैंने उनको एक चीज़ बोली, मैं कि यार पाकिस्तान से यहाँ पे आगे थे ना, अल्लाह ने रिस्क लिखा हुआ था. यहाँ पे नहीं लिखोगा वापस चले जाएंगे. वर्ड्स यही होगा ना, इससे वर्ड्स क्या होएगा? इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड फॉर You यू, know, this has राइट? actually helped me too. Like ये मेरी भी thinking है. You know, मैं भी अक्सर सोचता हूँ if I don't make it to the full extent, you know, मैं भी थोड़ा business वगैरह किया, but I'm like, what if it all fails and then I have to go back? Yeah. तो मुझे ये चीज़ से डर होता है. Because invested so much time as a student Of है course, यहाँ of पे, course. job की है, अब business कर रहे हैं, तो एक वो ख्याल आता है. But then, you know, आपकी जैसी story सुनता हूँ, it's like, you know, it's at the end of the day it's gonna be okay. इट्स गोना बी ओके. और लाइक आई सेड यार, आप मेहनत करो. ये भी नहीं है कि घर बैठे रहोगे कुछ नहीं आएगा. यू हैव टू गो आउट, यू हैव टू 100% वर्क हार्ड. बट अगर चला भी जाता ना, इट्स ओके एज लॉन्ग एज यू नो योर सेल्फ. मैं बड़े कॉन्फिडेंस से ये बात बोलता हूँ, व्हाट इफ चला जाएगा, कोई बात नहीं, दोबारा कर लेंगे. क्या होगा, 2-3 साल दोबारा, अब इतना एक्सपीरियंस हो गया कि जॉब भी अच्छी मिल जाएगी, ठीक है, फिर दोबारा पैसे सेव करेंगे, फिर जाके बिजनेस कर लेंगे. तो इट्स पार्ट ऑफ द लाइफ. ऑफ कोर्स कोई नहीं चाहता कि उसका बिजनेस हो वो लूज़ करे या उसको करे. यू ऑलवेज वांट टू प्रॉस्पर एंड उसको प्रोग्रेस, आपको ग्रो करना है. बट थिंग्स कैन हैपन. व्हाट इज द इकोनॉमी शट्स डाउन, क्या कर लोगे आप? सबके लिए इक्वल है ना वो. फिर तो सबके ठीक है. लिए उसकी हाँ. प्राइम एग्जांपल देता हूँ. अभी बेवर्ली हिल्स के अंदर कैलिफोर्निया में आग लग गई. हाँ. $1 मिलियन के घर हैं लोगों के, सारी और मे बी घर आप रिप्लेस करोगे, मगर लोगों की मेमोरीज थी, वो कैसे रिप्लेस करोगे? सही है. सो इट्स ऑल अप हियर. सो मोटिवेशन कम्स फ्रॉम, मुझे तो मोटिवेशन मिलती है हमेशा अपने छोटे लोगों से, जो कैशियर हैं, जो मैनेजर्स हैं. क्यों? उनको पता है जॉब है, सही है, सुबह निकलते हैं, काम पे आते हैं, बिकॉज आई हैव डन दैट. और मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई मुझे एम्प्लॉय आके मेरा बोले, जो मेरे लिए काम करे, कि यार आज भी हम बिज़नेस करें. मैं आई थिंक मैं आई एम नॉट वन ऑफ दोज गाइज के यार अच्छा मैं पैसे बढ़ा क्यों कर लिया. मैं तो उनको जितना मोटिवेट, अगर आप कल आओगे इफ्तार पे, आप मिलोगे, यू कैन टॉक टू देम, दे विल टेल यू आई एम अ वेरी पॉजिटिव गाय. मैं नेगेटिव नहीं बोलता, मैं लड़ता नहीं हूँ काम पे. मेरा बहुत थंब रूल है, आपको मेरे बारे में गलत बोलना ना, लिटरली जेन्युइन बता रहा हूँ. कोई मुझे आगे कहता है यार वो, मैं कहता हूँ ये नहीं बोला उसने, मैं अपने आप को क्यों बॉदर करूँ भाई? वेस्ट योर एनर्जी, गो फॉर इट. आपको होता है कि कोई अगर आपके पास आके बिजनेस भी कहे कि मैं करना चाह रहा हूँ, इवन दो आपको अगर माइंड में पता हो ही माइट फेल, यू लाइक लेट हिम फेल, दैट्स गुड. या बट देखो, फेलियर, आपके पास जब लाइफ में चीज़ें सही चल रही होती है ना मुझसे भाई, सब ठीक चल रहा होता है. आपके पास दोस्त भी होंगे, फैमिली भी होएगी, बिजनेस पार्टनर्स भी होंगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी आपसे मिलेंगे. यू लर्न के हु इज़ रियली विद यू व्हेन यू आर गोइंग डाउन. और अगर आप उसके अंदर नहीं सीखे ना, तो फिर आप कभी भी नहीं सीखोगे. मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैंने अपने डाउन से ज़्यादा सीखा है. और वो मेरी डाउनफॉल ने मुझे हमेशा ज़्यादा मोटिवेशन दी. जब 2016 में आई लॉस्ट एवरीथिंग, मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ थी, नेक्स्ट टाइम मैं इससे भी बड़ा बनाऊंगा. मगर अब जो मेरे साथ उसने किया, वो मेरे साथ ज़िंदगी में कोई नहीं कर सकता. वो बंदा मुझे तेज़ कर गया, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ. हाँ, शार्प कर ही ओपनड वन साइड ऑफ अ थिंग. क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट था कि यार अमेरिका में तो गलत चीज़ हो ही नहीं सकती, हाँ. राइट? तो मैंने जब वो वाली चीज़ देखी, मैंने कहा भाई दुनिया में कहीं भी हो सकती है. सो यू ऑलवेज हैव टू बी एक्टिव. डिसीजन आप अपना लो. अब वो भले गलत है, मैं डिसीजन अपने लेता हूँ लाइफ में. लाइक मैं डिस्कस करता हूँ, डिसीजन मेरा अपना होता है. क्यों मैं किसी की नहीं लेता? क्योंकि ह्यूमन बीइंग ह्यूमन, हम सब की नेचर है. डजंट मैटर हाउ गुड यू आर, हाउ बैड यू आर, वी लाइक टू ब्लेम अदर्स. मैं आपको एज अ फ्रेंड भी पूछूंगा ना, मूसा भाई ये काम कर लो, आपने कह दिया, गलती मैंने अपनी की होगी, बिजनेस मैंने अपना या जॉब अपने हाथ से खराब की, मैं बोलूँ यार मूसा यार तूने मुझे ये बोला था, तेरे चक्कर में मेरा सारा काम खराब हो गया. उसमें ये है कि अच्छा हुआ वो भी मेरा वजह से, बुरा हुआ वो भी मेरे वजह से. सुनो सबकी, बिकॉज इट ओपन्स अप ब्रेन, यू गेट आइडियाज. मैंने बिजनेस कैसे सीखी है, मैंने आपको पहले बताया कि मेरी लाइफ में ज़्यादातर मेरे फ्रेंड्स मेरी एज से बड़े हैं, ठीक है. मैंने उनसे सीखा है. और मैं आज भी जब कोई बिजनेस डील करता हूँ, आज भी मेरे ऑफिस में लोग आए हुए थे, 6 स्टोर की डील हुई है हमारी आज सुबह में ही. तो मैं उनको जाने से बार बार मैंने कहा सर आप लोगों का मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो अगर कोई बात बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी. और मैं ट्रस्ट में, ये छोटी सी बात ना, इट मीन्स सो मच टू समबडी. डजंट मैटर कि आपके पास ज़्यादा आ गया है, उनके पास कम है, वो साइड पे कर दो. उनका एक्सपीरियंस तो है ना, दे बीन डूइंग इट, गिव देम दैट रिस्पेक्ट. हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है, हम ईगोइस्टिक हो जाते हैं, हमें अना का मसला आ जाता है. डोंट डू दैट, बिकॉज वो अना जब ऊपर जाती है ना, तो अल्लाह उसको नीचे भी उसी स्पीड पे लेकर आता है जितनी स्पीड पे ऊपर जाते हो आप. I think and that's one of your superpowers, I would say, like, you know, being respectful, because होता क्या है, सेल्स भी इसी तरह काम करती है. It's like जैसे आप बता रहे थे ना कि मैं कैशियर से लेके चीज़ को ऊपर चला जाता था, तो जो ह्यूमन साइकोलॉजी है ना, इट प्ले, आई मीन you're doing from the good of the heart of course, but it also helps you in your business. Yes.
जैसे आपने कहा ना, मैं आई लीड बाय एन एग्जांपल, आई कम इन अर्ली, लीव लेट वगैरह, तो लोगों का भी एक इंथुजियाज्म बढ़ता है एंड दे थिंक यार ये हमें कुछ समझता है. और मैं आपसे ये अगला क्वेश्चन पूछने वाला था कि यू नो फ्रॉम कैशियर टू ऑल द वे, आपकी मतलब क्या टिप्स हैं कि हाउ डू यू नॉर्मल बच्चा जो यहाँ पे देख रहा है वगैरह, लेट से आपकी फील्ड में हाँ. वो किस तरह अपने आप को स्केल अप करे, व्हाट आर योर टिप्स और स्ट्रेटजीज इन देखो दैट पहले सेंस? तो आप एक कैटेगरी डिसाइड करो जो भी आपको लाइफ में करना एक है. नीश. एक नीश पकड़ लो. इट कुड बी एनीथिंग. आई डोंट केयर आप गुब्बारे ब्लो करके उसका बिजनेस बनाओ, बट यू नीड टू हैव अ विजन. मैं जब बोलता था लोगों को, और अभी से नहीं बोलता, मैं डे वन से बोलता था कि यार मैं 100+ स्टोर्स करूँगा. पीपल लाफ एट मी, दे थिंक आई एम क्रेजी. ठीक है, मैंने एक चीज़ लाइफ में सीखी थी कि यहाँ पे गोल सेट करोगे ना तो यहाँ पे पहुँचोगे. गोल ही आपने यहाँ पे सेट किया तो आप यहाँ पे बैठे रहोगे. ठीक है, तो मेरे ए साथ स्टार का एम करो तो ए तो आ ही जाएगा. ठीक है, और आई स्वेयर टू गॉड यहाँ पे एम करो, यू विल हिट इट. इट Okay. डिपेंड्स हाउ बैडली यू वांट इट. मैं अपनी पूरी कंपनी में सबसे ज़्यादा काम करता हूँ जो मेरा अपना काम है, एक्विजिशंस, डीलिंग विद द लेंडर्स, बाइंग मोर साइड. बेच हम कुछ नहीं रहे अल्हम्दुलिल्लाह अभी, सही है, बट आई टेक प्राइड इन इट. और लोगों को ये लगता है कि आप बिजनेसमैन बन के, फेलियर कहाँ पे आता है, बिजनेसमैन बन जाता है फिर वो चिल मारना शुरू कर देता है. हाँ, सही है, और फिर डाउनफॉल शुरू हो जाता है. मुझे लगता है कि जब आप बिजनेसमैन बनते हो, आप खाली बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अब आपके पास 150-200 लोग काम कर रहे हैं, वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आपके पैनल के थ्रू रिस्क अल्लाह ताला दे रहा है ऑफ कोर्स, मगर वो आपकी जिम्मेदारी है. आप कुछ गलत करोगे वो सारे भी आपके साथ डाउनफॉल में आएंगे. Yep. ठीक है, वो 3-4 महीने में उनको जॉब मिल जाएगी, मगर आप तो बिल्कुल ही डन हो जाओगे. Yep. ठीक है, तो एक पहले आप कैटेगरी पकड़ लो कि यार मुझे ये करना है. वन नीश, वन niche, ओके. स्टडी अबाउट इट. पढ़ो उसको, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो. वही टाइम आप अगर 3 घंटे मूवी पे लगा रहे हो ना, आधा घंटा उसके बारे में पढ़ लो, दिन का वो निकाल लो, एंड वॉच वीडियोस, टॉक. चैट जीपीटी आ गया अब तो. ठीक है, वो करो, और डोंट फील एम्बेरस कि आप किसी से क्वेश्चन करोगे तो वो आपका मजाक उड़ाने तो मजाक, बट द मिनट यू लर्न कि आप एम्बेरसमेंट नहीं हो रही ना आपको, दैट्स व्हेन यू गोना गेन इट. मैं तो लोगों से क्वेश्चन, मुझे पता लग जाए ना आज के मूसा भाई को ये चीज़ आती है, मैं आप खुदा की कसम आपके पीछे हाथ धो के पड़ जाऊँगा. मुझे बताओ, और आप बोलोगे यार डैलस, सर मैं डैलस भी आ जाऊँगा आपके पास. बोलोगे हफ्ते में 2 दफ़ा मैं आ जाऊँगा, क्यों, मुझे पता है यार मुझे ये सब चीज़ें क्यों आई, हाउ आई पिक्ड इट अप. आपको एक चीज़ आती थी, मैंने आपके साथ बैठ गया, यार मूसा भाई आपका ये काम मैं कर दूँ. लिटरली दैट्स व्हाट आई लर्नड किंग फ्यूल में. अब लोग क्या होता है, डंडी भी मारते हैं ना, उन्होंने कहा यार सब पंजाबी में कहते हैं यार यहाँ से फ्री च करें, मेरा थोड़ी डंडी बच जाएगी. तो आपने मुझे अपना काम फ्री में सिखा दिया. अब आपको एक काम आता था, 10 लोग को आता था, मैंने उनसे वो 10 अच्छे काम सीख लिए. अब उन 10 लोग को एक काम आता है, मुझे वो 10 का सारों का काम आता है, तो आपकी वैल्यू वैसी ज़्यादा होगी. द मिनट यू मेक वैल्यू, आपको जॉब अच्छी मिलेगी, वहाँ से आप अपनी ग्राउंड बनाओगे, सही है, वहाँ से आप बिजनेस की तरफ जाओगे. और लिटरली मैं आपको बताऊँ, 2016 में खाली पैसा खत्म नहीं होता, क्रेडिट भी खत्म हो गया, क्रेडिट कार्ड चढ़ गए, एवरीथिंग. आई स्टार्टेड फ्रॉम जीरो एंड एक्चुअली फ्रॉम नेगेटिव एक्चुअली, क्योंकि आपको पता है न्यू क्रेडिट इज़ बेटर देन वर्स क्रेडिट, बैड क्रेडिट, राइट. अब अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें, टाइम लगा, मैंने बैंक्रप्सी फाइल नहीं की, बिकॉज आई डेंट वांट टू हैव अ टैग ऑफ बैंक्रप्सी. वो फिर आप भले 7 साल बाद चली जाती है, जो भी है, वो क्रेडिट का बड़ा हाँ, मसला आप होता है. नेचुरली उसको रीगेन करो. समटाइम्स यार देखो, लोग मेरे से पूछते हैं कि आपको लगता है आप लकी हो या ये हो. आई थिंक लक भी होती है, नो डाउट, बट आपकी हार्ड वर्क होती है, विल पावर होती है कि हाउ हंग्री यू आर, राइट. मैं तो अभी इतना काम करके भी मुझे लगता है यार अभी तो कुछ किया ही नहीं है. ठीक है, और मैं किसी से कंपटीशन के लिए नहीं कर रहा हूँ, मेरा खुद से कंपटीशन है. मेरे एक गोल्स हैं लाइफ के, यार मुझे यहाँ पे आना है. ठीक है, तो मुझे 4 साल बाद रिटायर होना है, सही है. मुझे पता है, मेरे ऑफिस में सबको पता है मैं 4 साल बाद काम पे होऊंगा. तो आई वांट टू मेक अ कंपनी, आई वांट टू बिल्ड इट फॉर मी, माय फैमिली, माय एम्प्लॉयज एंड एवरीबडी, एंड आई वांट टू मूव ऑन एंड डू समथिंग एल्स, स्पेंड टाइम, गुड टाइम विद माय किड. एंड देन अगर उनको अवेलेबल, मैं उनके लिए अवेलेबल होऊंगा, बट मुझे पागलों की तरह काम नहीं करना है, राइट. सो अब सारी ज़िंदगी ये थोड़ी करते रहेंगे, क्या फ़ायदा ऐसी लाइफ का कि यार आपने इन्जॉय नहीं किया. सो वो आप उसके, मैं लाइफ इन्जॉय करता हूँ, मैं अपने बेटे के साथ होता हूँ, यू नो, आई लव स्पेंडिंग टाइम विद हिम, वी ट्रैवल, यू नो. मैं ज़्यादा बाहर नहीं जाता, बट लाइक आई गो आउट ऑन डिनर्स विद गुड पीपल, लाइक I love doing dinners with families. Socializing. I mean, that's a part of life. That's what we're. और देखो, मैं जब शुरू में मूसा भाई काम करता था, तो मेरे उस वक्त जो यंग दोस्त थे, तो मैं क्लब्स वगैरह नहीं जाता था, मैं 20-20 घंटे काम करता था. तो वो मुझे कहते थे यार तेरी बोरिंग लाइफ है ये. तो मैं उनको तब मजाक में कहता था, एक दिन आएगा तुम लोग मेरे लिए काम करोगे, क्योंकि तुम जिन चीज़ों में फंसे हुए ये तुम्हें अभी के लिए सही लग रही हैं, बट एट सम पॉइंट you guys gonna regret it. Life hits you hard at some point. तो थोड़े अरसे के लिए आप वो, मैं ये यंग बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जो कॉलेज में हैं या वो हैं, थोड़े अरसे के लिए लेट गो कर दो भाई, little bit time. जब आपके पास प्लेटफॉर्म आ जाएगा ना, you can achieve whatever you want to do in life, you can travel whenever you want to, you can buy whatever you want to, you know. but अभी के लिए थोड़ा आप वेट करें, बेस बना लो, उसके बाद जो मर्जी कर लो लाइफ में जाके, गेट द नॉलेज. और एट सम पॉइंट मैं लिटरली आपको बताऊँ, जब मैंने किंगफुल ज्वाइन की
तो मेरे पैसे इतने ज़्यादा माशाल्लाह अच्छे बने थे, मैं कहा यार बिज़नेस करने की ज़रूरत ही नहीं है, दिस इज़ हैसल फ्री लाइफ, अपना काम करें वो करें. बट अगेन मैंने आपको बताया था मैं ज़्यादा अरसा किसी के लिए काम कर नहीं सकता. मुझे फ्री हैंड था किंग फ्यूल में. सो इट केम टू अ पॉइंट आई वांटेड स्किन इन द गेम. अब वो लॉलीपॉप पे लॉलीपॉप मेरे थे, तो जब उनके मुंह से गलती से निकल गया कि यार हमें लगता है कि तुम्हें अगर एक भी दे दिया तुम तो अपना कंपनी करो, मैंने उसी दिन रिज़ाइन कर दिया. मेरे पास जॉब भी नहीं थी. आई जस्ट विद इन द सेम डे आई रिज़ाइंड. आई गेव हिम 2 weeks नोटिस. दे ट्राई कन्विंसिंग मी, बिकॉज मेरे बहुत अच्छे ताल्लुक हैं अभी भी हैं उनसे. बट आई काइंड ऑफ फेल्ट लाइक कि यार इसके आगे तो मेरी ग्रोथ ही बंद होगी. जो मैंने आपको पहले बोला कि जॉब पे आके एक पॉइंट आएगा, उसके आगे आप नहीं जा सकते. नहीं जा सकते. You know, you can only make limited amount of लिमिटेड. money. आपको पर्क्स भी मिल जाएंगे, आपको सब हो जाएगा. फिर एक टाइम आएगा कि व्हेन यू हैव फैमिली You start becoming like dull. हाँ. You know, कि मतलब होता है ना कि एक चीज़ बार बार मतलब फ्लो ही नहीं कर रहा है, जो पानी फ्लो नहीं कर रहा खड़ा खड़ा ख़राब हो जाता है. हाँ. और देखो बिजनेस का क्या है कि मैं तो लोगों को मोटिवेट करता हूँ. लोग क्या कहते हैं कि सम पीपल सेइंग वी वेरी हैप्पी विद जॉब, राइट. आप बिजनेस करो, अल्लाह ने करे ख़राब हो गया ना, आपके पास नॉलेज है, आपको जॉब तो मिल ही जाएगी यार. जॉब तो मिल ही सही जाएगी. है, मगर वो इट कम्स डाउन टू योर ओन पर्सनैलिटी. अब कई लोग होते हैं कि वो बिजनेस के बाद कहते हैं यार अब हम जॉब कैसे करेंगे. वाई नॉट, इट्स ओके, देयर इज यू शुडंट बी अशेम्ड ऑफ इट. घर तो चलाना ना यार. सो वो ईगोइस्टिक और एरोगेंस को आप साइड पे कर दो, आप ट्रस्ट मी सक्सेस विल कम ऑटोमेटिकली. बट वर्क हार्ड ऑफ Work कोर्स hard, एंड yeah. स्टे ऑनेस्ट. Yeah. मैं काम पे कभी झूठ नहीं बोलता. आई से थिंग्स एज इज. अब भले उसमें नुकसान हो रहा है जो हो रहा है, एडमिटेड यार. अगर कुछ हो जाता है, कभी गलती हो जाती है काम पे, मेरे हमारे कंपनी में सिंपल रूल है, गलती कर दी है ना, एडमिटेड, डोंट लाई, बिकॉज व्हेन यू गोना लाई आई नो यू आर लाइंग, राइट. या मेरा एक है, तो आपने बताया यू नो यू सेलेक्ट द नीश, यू फोकस ऑन दैट नीश और आप चलते रहते हो, उसमें आगे जाते हो. यू मेक कनेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. नेटवर्किंग करते हो, Yeah. यू गेट प्रमोटेड वगैरह, यू अंडरस्टैंड द बिजनेस एंड इवेंचुअली यू आइदर बाय आउट दैट बिजनेस इफ यू सेव इनफ और यू इन्वेस्ट इन सम अदर ऑफ द सेम काइंड, राइट, जिस तरह आपने किया. तो जब आप कोई दूसरे गैस स्टेशन में या कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, तो एज अ बिजनेसमैन, लाइक हाउ मच इन्वेस्टमेंट डू यू नीड? इफ़ यू कैन टॉक इन नंबर्स, यू कैन टॉक इन नंबर्स, बट लाइक कितने परसेंटेज आपको डाउन पेमेंट करनी होती है, उसका क्या प्रोसीजर होता है? लाइक कैन यू टेल मी टू हाउ टू एक्सपैंड? मैंने जब ये कंपनी भी लॉन्च की ना, मेरे पास $2 लाख था, मगर मैंने पहला स्टोर $0 से खरीदा है. Connections, and there's I learned a side of commerce in America जो काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है. मैं सीधा वॉल स्ट्रीट से डील करता हूँ, मैं बैंक से डील ही नहीं करता. ओह अच्छा. और मुझे जो आपको मैंने बताया, जो मेरा गैप था फ्रॉम रिजाइनिंग फ्रॉम द बैंक टिल माई लॉन्चिंग माई कंपनी, आई स्टडीड सो हार्ड कि हाउ यू गेट इनटू इट. इट वाजंट इजी फ्रॉम द वॉल स्ट्रीट. या सो अब वंस यू गेट देयर टू अ पॉइंट, आप बैंक से भी कर सकते हो. अगर आप बैंक से करोगे, देखो पैसे, पहला स्टोर इज फर्स्ट बिजनेस इज ऑलवेज अ टफ हार्ड वन टू गेट, राइट. मगर उससे आप ऊपर कैसे जाओगे? तो मेरा इसमें भी करने में पहला स्टोर बहुत टफ था, दूसरा थोड़ा उससे कम हुआ, तीसरा उससे कम हुआ. अब अल्हम्दुलिल्लाह आई एम एट अ पॉइंट वेयर आई पिक मुझे किस लेंडर से काम करना है. अब हमारी वैल्यू इतनी होगी कंपनी की, वी हैव सच गुड रेवेन्यूज जनरेटिंग. एक टाइम था कि पहली डील पे आई एग्रीड ऑन व्हाटएवर दे वांटेड मी टू एग्री ऑन. और अब ये पॉइंट आ गया कि हम पिक करते हैं कि यार अच्छा इस इक्विटी ग्रुप को साइड पे कर दो, इस लेंडर से काम ही नहीं करना, अपने टर्म्स पे काम करें, बिकॉज नाउ यू हैव बिल्ड द निच साइड ऑफ इट. पहले के ऊपर देखो, अगर आपको लोन लेना पड़ता है, डू इट. यू नो, मैं जनरली आपको बता सकता हूँ, आई कैन हेल्प पीपल. आप सेंड एनीबडी थ्रू अस. मुझे एक्चुअली बहुत खुशी होती है कोई अगर आता है, बिकॉज If he wants to buy something, मैं कंपटीशन नहीं रखता किसी को अपने साथ. बाय करना है, उनको हेल्प चाहिए, उनको गाइडेंस चाहिए. माय ऑफिस कौन सा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है. 100%. लाइक इफ यू आर लुकिंग इनटू लेट्स से सेक्शन 8 प्रॉपर्टीज, आप उसमें देख रहे हो, आप गैस स्टेशंस में देख रहे हो, आप इवन उनको उस पे भी बता सकते हो कि मोबाइल स्टोर्स पे भी आप बता सकते हो. कुछ भी कर सकते हो. हो. यू वुड नो कि क्या स्ट्रेटजी है, कौन सी लोकेशन, जियोग्राफिक लोकेशन अच्छी है. सो एनी टिप्स फॉर दैट कि कौन सी जियोग्राफिक लोकेशन यूजुअली अच्छी होती है? वो हर बिजनेस की मूसा भाई डिफरेंट है. सही है. अभी मैं आपको गैस स्टेशन की बता सकता हूं. आप गैस स्टेशन की बता दें. ठीक है. गैस स्टेशन का आप सबसे ज़्यादा एरिया देखते हो, सही है, कि वहाँ पे घर कितने हैं. वन, अगर ऑफिस एरिया में दैट्स गुड ऑल्सो, बट आपका एग्जिट है, इज इट बिफोर द ट्रैफिक लाइट और इज आफ्टर द ट्रैफिक लाइट? ह्यूमन नेचर है कि बिफोर द ट्रैफिक लाइट अगर आप नोट करना, अभी खुद भी अपनी ड्राइविंग हैबिट्स पे, अगर आप घर जा रहे हो या कहीं पे जा रहे हो, आप ट्रैफिक लाइट से पहले वाले स्टोर पे अवॉइड करोगे रुकना. आपकी कोशिश होगी मैं क्रॉस करके रुक के दोबारा निकल जाऊँ आराम से. हाँ, सही है. सो ये चीज़ें मुझे कैसे पता है? क्योंकि मैं स्टोर पे खड़ा हुआ, हम कस्टमर से बात करते हैं, डाटा कम्स फ्रॉम द पीपल, राइट. उसके बाद आपको डेफिनेटली ये देखना होता है कि कई लोग कहते हैं यार गेटो एरियाज़ में स्टोर नहीं चलते. मैं कहता हूँ गेटो एरियाज़ में जितने अच्छे स्टोर चलते हैं, अमीर नहीं चलते. हाँ, वहाँ की क्लाइंटेल हो रहा है, बट यू हैव टू एक्ट इन देयर वे.
Yeah. वहाँ पे कोई कस्टमर सर्विस नहीं है, सही है, आपको उनके लेवल पे जाके बात करो, मगर उनको भी रिस्पेक्ट दो। अब ये भी गलत माइंडसेट है कि यार गेटो में है तो वो लोग बड़ा तंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। यार वो भी इंसान है, ट्रस्ट मी, आई विल टेल यू, आप उनको अच्छे से ट्रीट करो, दे डिफेंड यू ऑन दो साइड्स। हमारे पास हैं, मैं अगर आप कभी टाइम मिलेगा चलना, मैं जाऊँगा ना, वो मिस्टर टी बोलते हैं मुझे, आएगा कोई गाड़ी साफ करने, मैं बोलता नहीं हूँ उन्हें, बट मैं जब जाता हूँ मैं उनको रिस्पेक्ट देता हूँ। हे बॉस मैन, व्हाट्स गोइंग ऑन, इंसान तो है ना यार, इट डजंट मैटर वो गेटो में रहता है, ठीक है, उनका एक अपना लाइफस्टाइल है, मगर रिस्पेक्ट हर किसी को लाइफ में अच्छी लगती है। तो लोकेशन कम्स इन अ वे के अब हम इतने अरसे से करें, नेबरहुड का स्टोर है तो बहुत चलेगा, नेबरहुड स्टोर्स आर वेरी वेरी गुड, बिकॉज नेबरहुड में क्या होता है कि एंड यू लर्न ऑटोमेटिकली। आप अगर घर हो, आपको कॉर्नर स्टोर पे जाना है, अब आप 10 मिनट जाके ढूंढ नहीं जाओगे। मेरा घर के पास एक स्टोर है, मगर उससे पहले एक और स्टोर है किसी और का, मैं उस स्टोर पे जाता हूँ। मैं ये नहीं कहता यार मैं क्यों 10 मिनट और आगे गाड़ी चला के जाऊँ कि यार पे मैं वहाँ पे भी करना है, पे मैंने यहाँ पे भी करना है, सही है। तो वो नेबरहुड स्टोर इज़ वेरी गुड। हाईवे स्टोर्स आर गुड ओनली इफ यू हैव अ ट्रक स्टॉप, ठीक है, ट्रक स्टॉप, या आपके पास फूड ऑप्शन होनी चाहिए उसके अंदर, क्योंकि जैसे बड़ा हो, जैसे क्यूटी है, यहाँ पे है, बकीज है, बकीज तो और ही लेवल है, सही है, मगर ऑल लेवल्स के भी स्टोर अच्छे हैं। अब हाईवे पे ये है कि उसमें एग्जिट बहुत मैटर करता है। अगर आप यहाँ से सैन एंटोनियो जा रहे हो, मैं ह्यूस्टन से निकलूँ, मैं आधे घंटे बाद तो गाड़ी रोकने नहीं वाला, तो यू नीड टू बी समवेयर इन द मिडल, राइट? Yeah, it happens for us too. आज भी हम आ रहे थे, we didn't stop right away. Yeah, so like major share Dallas to Houston, हम मिड पॉइंट पे रुकते हैं हमेशा, मिड या 3/4 let's say। वो होता है ट्रक, अगर ट्रक स्टॉप, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ट्रकर कहीं पे भी रुकेगा, क्योंकि ट्रकर अब सैन एंटोनियो से खाली ह्यूस्टन नहीं आ रहा, मे बी वो मैक्सिको से चला के गाड़ी आ रहा है, मगर ट्रक स्टॉप हाईवे पे इसलिए चलता है कि उनको फूड ऑप्शन चाहिए, उनको डीजल चाहिए, अंदर शावर्स हैं आपके पास, बट ट्रक स्टॉप कॉस्ट मोर, राइट? बट दैट्स हाउ यू डिफाइन। अब कई जगह पे आजकल मार्केट में ये भी चल रहा है, एंड एक्चुअली आई हेट इट, हमारे लोग बहुत झूठ बोलते हैं, वो आएंगे बोलेंगे जी ये IMST है, एक रिपोर्ट होती है, वो सर्वे करा के दे देते हैं कि यहाँ से इतनी गाड़ियाँ गुजरती हैं, इधर इतने रहते हैं, इतनी सेल होएगी। वो गलत होती रिपोर्ट, मैं तो उसको मानता ही नहीं। अच्छा, हालांकि बैंक का एक कैटेगरी रिक्वायरमेंट है कि बैंक को ये चाहिए, और मेरे बैंकर्स ऑफ कोर्स दोस्त है, तो मैं जेसन, एक बैंकर है, मैंने उसको बोल दूँ VP है बैंक का, मैं कहता हूँ जेसन यू कह रहा मैन इट्स अ चेक थिंग, वी हैव टू हैव इट, वी नो इट्स नॉट गोना कम थ्रू। तो वो मैं कभी नहीं मानता, और लोग आपको आके सेल करेंगे यार $2,200,000 की IMST आ गई है, $6 मिलियन का स्टोर है, तो मैं उनको पता क्या बोलता हूँ, यार तुम एक काम करो, बेच क्यों रहे हो, 6 महीने खोलो, मुझे 2 लाख की सेल दिखा दो, मैं तुम्हें 6.5 मिलियन दे दूंगा। वो फिर झूठ निकलता है, नहीं होती है यार, नहीं होती है, बहुत कम चांसेस होते हैं कि IMST आप करवाते हो और वो उससे भी ज़्यादा आ जाती है, मगर मोस्ट ऑफ द टाइम दोज आर assumption बेस्ड, ओवर रिपोर्टेड ठीक होता है। इसलिए मैं कोई ग्राउंड अप स्टोर बना ही नहीं रहा हूँ, हम लोग एग्जिस्टिंग स्टोर्स लेते हैं जो ऑलरेडी रनिंग है, उसकी प्राइस थोड़ी ऑफ कोर्स यू पे अ लिटिल मोर, बट आप वेरीफाई कर सकते हो कि यार ये नंबर तो है, हाँ, रेन मून शाइन कुछ होने वाला है, 100,000 की तो सेल है ही है, आप assumptions पे काम नहीं कर रहे हो, राइट? और कितना एक स्टोर यूजुअली एवरेज कॉस्ट करता है, if you can यार say? देखो, अगर रियल एस्टेट से लोगे, डिपेंडिंग ऑन द रियल एस्टेट पार्ट, तो अगर कोई नया बंदा आ रहा है ना, मैं उसको ये बोलूँगा कि डोंट गेट इनटू रियल एस्टेट राइट अवे। आप गुडविल दे के, हमारी नॉर्म है कि आप लीज ले लो, आप लीज ले लो पहले, ठीक है, पहले सीखो, लर्न फ्रॉम, आप उसमें गलतियाँ करोगे और खुद खड़े होकर काम करो। ये नहीं हो कि एक स्टोर ले लिया अब आप सेट बन गए। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, आई नो पीपल, 1-2 स्टोर हैं, वो सभी आपसे सीधे मुँह बात भी नहीं करेंगे, क्यों? उनका बिजनेस है भाई, बिजनेस 2 स्टोर हो गए बस, अब वो आपसे बात भी नहीं करेंगे, वो काम पे नहीं जाएंगे, और फिर 6 महीने बाद बोलेंगे यार काम पैसे नहीं बन रहे। वो इसलिए नहीं बने क्योंकि आप टाइम नहीं दे रहे हो। अगर आप पहला स्टोर कर रहे हो, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मॉर्निंग में तो आप खुद काम करो। पहली चीज़, आप पेरोल बचाओगे, एम्प्लॉय को प्रेशर रहेगा, यार बॉस खुद आता है काम करता हाँ। है, ठीक है, उनके ऊपर भी प्रेशर रहेगा कि दोपहर वाले पे इसलिए रहेगा कि इसलिए सुबह वापस आना है, रात वाले भी रहेगा कि बॉस ने सुबह आना ही आना है, तो वो ब्लेम गेम खत्म हो जाती है। हाँ, 1 साल 2 साल काम करो, उसी में दूसरे स्टोर भी लो। और हम लोग ने भी स्ट्रक्चर कंपनी में ऐसे बनाया है, हमारा कैशियर असिस्टेंट मैनेजर बनता है, असिस्टेंट मैनेजर बनता है, उसके बाद सुपरवाइजर, फिर डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन। हम राइट अवे किसी को मैनेजर हायर ही नहीं करते हैं, और जो लोग कैशियर हैं उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं, बिकॉज, और अभी मेरे एक 2 एम्प्लॉय था कि if you want to level up in your store, you have to start from the bottom. ऑफ कोर्स स्क्रैच से स्टार्ट करो, ताकि यू नो द ग्राउंड्स। Oh, so like you, they know every position possible. यस। अगर आपने स्टोर भी ले लिया, आप सारे फील्ड में काम करो ना, आपको अपने स्टोर का पता होना चाहिए। इट्स जस्ट लाइक अ हाउस यार। हमें पता होता है कि हमारी ग्रोसरी का बजट कितना है, हाँ। हमें पता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी एवरेज बिल कितनी आनी है, ठीक है यार, AC खराब होना तो क्या होएगा। अभी जैसे ज़्यादातर यंगस्टर को मैं बोलता हूँ कि यार तुम लोग आके घर खरीदा नहीं करो, अपार्टमेंट में रहो, कॉस्ट ऑफ लिविंग कम रखो अपनी,
इट्स ओके टू लिव. आई एक्चुअली लव लिविंग इन अपार्टमेंट. अब मेरा ये है कि मेरे बेटे को घर पसंद है, वो है. मुझे आज कोई बोले मैं अपार्टमेंट में, मुझे अच्छा लगता है. मेरी वाइफ भी कहती है अब घर ले लो, हम कर सकते हैं. मैं कहता हूं Easy यार to maintain अपार्टमेंट में यार. इजी टू मेंटेन है, कोई मसला होगा आगे कोई सर्विस यार वाला कर मेंटेनेंस वाले देगा. को कॉल करो, वो करो. अब घर में क्या है, घास वाला का अलग पंगा है, एसी खराब हो गया खुद ठीक कराओ. एग्जैक्टली. अपार्टमेंट में आप पैसे बचाओगे ना. और मैं भी शेयरिंग में रहता था, सही है. उसमें डोंट टेक बी एम्बैरेस इन इट. ठीक है ना यार, आप पैसे कैसे बचाओगे, आप स्टूडेंट हो, ऐसे पैसे बचाओगे ना आप. हाँ. सो आई थिंक गैस स्टेशन या कोई भी बिजनेस लेने से पहले अगर आपके पास पैसे भी हैं, आई सजेस्ट कि पहले आप वो वाला काम करो, उसके अंदर जॉब करो. भले वो आप $8 पे मिली है या 9 पे मिली है या $7.5 पे मिली है. फ्रॉम फॉर 6 to 12 months वर्क इन इट, लर्न इट, देन इन्वेस्ट योर मनी. डोंट बी जस्ट लाइक कि यार अच्छा मैंने 3 महीने काम कर लिया, मुझे तो सब पता लग गया. वैलिडेट करो पहले. मैं idea आज को. तक बोलता हूँ कि हम गैस स्टेशन में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वंस इन अ लाइफ होती हैं एंड वी स्टिल लर्निंग ऑन इट. Yeah. क्योंकि वो डेली नहीं हो रही हैं. हाँ. तो आप ये कभी नहीं कह सकते यार मुझे सब पता है. सब कभी भी नहीं पता होता है. Yep, तो 100%. वो एक बहुत गलत परसेप्शन है कि नहीं जी हमें तो सब पता है. तो पहले काम करें आप उसमें, सेव द मनी. आप गैस स्टेशन $50,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो जनरली. Yeah. और ऐसे लोग भी हैं कि जो हेल्प भी करते हैं कि ठीक है यार तुम्हारे पास 30,000 है, कोई बात नहीं हम तुम्हें फाइनेंस कर देते हैं, तो तुम थोड़ी सी पार्टनरशिप ले लो, अभी साथ में काम भी करो. जैसे जैसे पैसे बनाए जाओगे अपनी उसको ग्रेजुअली ज़्यादा कर लो. सो देर आर सो मेनी वेज एंड आई टेल यू जेन्युइनली देर आर सो मेनी पीपल आउट देयर हु आर देयर टू गिव यू प्लेटफॉर्म. और कई लोग ऐसे भी हैं कि वो अब इंडस्ट्री में बहुत अरसे से हैं. तो अब उनको खुद काम तो करना नहीं. वो क्या करेंगे, आपको 25% पे दे देंगे. यार चलो 25%, $1.5 लाख था ना, उसको 25% दे दो. फिर आप वहाँ से कमाओ, सैलरी भी ले रहे हो, आप प्रॉफिट बना रहे हो, सेव करो. उनको को अच्छा यार मैं अब 30 दे देता हूँ, आपको 10% और दे देता हूँ. आई डिड द सेम थिंग. सो डोंट चेज के यार मुझे जाके राइट वे गैस स्टेशन पूरा ही खरीदना है. यही मसला होता है कोई ना. भी business लेना इट्स लाइक यू नो कोई भी, जैसे एक बंदे के पास, मेरे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना. इफ आई वांटेड टू स्टार्ट, आई ऑलरेडी हैव अ हेड स्टार्ट कि मैंने कोई चीज़ शुरू करनी है ना और मैंने अपनी ऑडियंस को बेचनी है, तो मैं उनसे वैलिडेट कर सकता हूँ आइडिया. course. सो योर वर्जन ऑफ सेइंग इज के यू वर्क फ्रॉम द बॉटम अप इज बेसिकली यूर वैलिडेटिंग इफ इट्स गुड फॉर यू और इफ यू एक्चुअली नोन द बिजनेस, राइट. Yes. और उसके बाद देन यू इन्वेस्ट द बिग मनी. क्योंकि आप एक स्टोर तो चलो आपने पैसे बना के ले लिया, अगर आपको Yeah. काम ही नहीं आता आप उसको ग्रो कैसे करोगे. 100%. ठीक है. और दूसरा मैं ये बोलता हूँ अगर कर लिया तो हैव अ दी बिगेस्ट विजन. Abundance mindset, scarcity से let नहीं चलना. people जो think you are- पैसा आ रहा है तुम आप सोचो. लेट पीपल थिंक यू आर क्रेजी. ओके. देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट. Yeah. बिकॉज लोग आपको पागल बोलेंगे, मुझे अभी भी बोलते हैं. मैं जनरली बता रहा हूँ. मुझे अभी थोड़े दिन पहले किसी ने बोला यार तू पागल हो गया, लेफ्ट एंड राइट कंपनियां खोली जा रहा है. तो मैंने मेरा एक आंसर था, आई थिंक दिस इज माई टाइम. दिस इज, और आपकी लाइफ में एक टाइम आता है, दैट्स व्हेन यू रियली हिट हार्ड. You have phases in life. सही है. yeah. और बिजनेस का भी एक टाइम आता है, फिर आप खुद से भी फेड ऑफ हो जाते हो. कुछ अरसे बाद मैं भी कहूँगा ठीक है ना यार, इतनी कंपनियां बना ली, इतने स्टोर हो गए हैं, बट ठीक है माशाल्लाह चल रहा है. Now I तो want एक- to spend time हाँ, with family and so. और डोंट बी स्केयर्ड ऑफ इट, बट ट्रस्ट पीपल. उसमें आपको धोखे भी मिलेंगे. ये मैंने अपने अब्बू से सीखी थी बात. वो कहते थे ट्रस्ट नहीं करोगे तो लाइफ में आगे कैसे जाओगे. I know so many smart people. They're way smarter than me, and I know they can do great things. But just because they're so smart, they're like way overthinkers. Like they don't take the first step. They're like यार ये करूँगा ना, ये किसी तू चोर को पैसे दे रहा है, यार ये तू किसी गलत चीज़ में इन्वेस्ट कर रहा है, ना कर छोड़. तो आप ग्रो कैसे करोगे यार. अब देखो क्या होता है वो कि- जैसे आपको हुआ ना, सबसे बड़ी हाँ. पहली स्टोरी इस तरह शुरू की थी. Yes. अब कि you being so successful, even you know millions of dollars का घपला कर गया बंदा. सही है, लॉस कर दिया ना. ट्रस्ट, मैंने उस पर ट्रस्ट किया और व्हाट इफ इट वर्क आउट. सही है, क्या हुआ नहीं हुआ ना, कोई बात नहीं यार. बट देखो आप ठोकरे लाइफ में खाओगे, स्ट्रगल्स भी आएंगी, मगर उनसे सीखना, लर्न भी करो. और ट्रस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है. मैं आपको जनरली बताता हूँ, मेरे पास अभी 150 एम्प्लॉयज़ होंगे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास. माशाल्लाह. सही है. अब मैं ये बैठ के घर बैठ के सोचूं यार उस स्टोर पे ये चोरी हो रही होगी, उस पर ये हो रही होगी, तो मैं ग्रो कैसे करूँगा यार. और ज़्यादातर लोग रुकी से जाते हैं. वो कहते हैं कि 3 स्टोर ले लिए, पागलों की तरह खुद जा रहे हैं, सामान भी उठा के ला रहे हैं. मेरे और कंपनी का रूल है, एक मेरा मैनेजर एक कोक की बोतल भी वॉलमार्ट से जाके नहीं खरीद के आता. वो वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी है. वही टाइम आप उनको काम के ऊपर इन्वेस्ट करो यार. और ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो 10 में से एक बंदा आपका ट्रस्ट ब्रेक भी करेगा, इट्स ओके. मगर अब मैं ये बैठ के करता तो मैंने 9 बंदे जो अच्छा काम कर रहे हैं वो भी मैं नहीं करता ना. आपने स्टार्ट ही नहीं लिया लाइफ में, नहीं लिया. आप डर के बैठे रहे कि यार ये होगा, पैसा लूज होगा. वो और ह्यूमन नेचर है, धोखा मिलना आपको. हाँ यार, वो अपने देखो, घर वालों से मिल जाता है बंदे मैं को. जनरली बताऊँ, हम लोग आई बीन थ्रू इंसिडेंट्स, हम कैशियर्स को कॉट भी करते हैं. वो खाली ये नहीं गोरे काले देसी मुसलमान रिलीजन से कोई लेना देना. वो ह्यूमन नेचर है, जिसने गलत करना वो करेगा. उसका रेस रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है. और रिस्क लेना चाहिए लाइफ में. और उसकी रीज़न क्या होती है कि मैं जब ये बात करता था कि यार आई एम गोना डू बिजनेस दिस वे, तो लोग कहते थे यार ये तो तू फेल हो जाएगा, ये हो जाएगा. अब वही लोग आके मुझे कहते हैं यार हमें भी करवा दे, क्योंकि मैंने रिस्क ले लिया, सक्सेस भी मिल गई.
अब मैं अगर रिस्क ही नहीं लेता, आज से 10 साल बाद मैं बैठ के पता क्या सोचा, यार मौका भी था, आई विश कर लेता, पर आप सिर्फ रिग्रेट करोगे बैठ के फिर। तो ठीक है, ट्राई कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फेलियर होगा ना, मगर आप कभी ज़िंदगी में वो आपको वो नहीं फील होगा कि यार व्हाट इफ़ कुड मैं ट्राई कर लेता, शायद आज मैं किसी और जगह पे बैठा होता। और मैंने ये कहाँ से सीखा है, जेफ बेजोस, सही है, एलॉन मस्क, आप स्टीव जॉब्स, ठीक है, केंटकी फ्राइड चिकन, जो KFC की स्टोरी, लोगों की अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है, फाउंडर वाला जो रे क्रॉक था, ठीक है, केंटकी फ्राइड चिकन, वो बुड्ढे होके उसका चिकन, वो सारी जिंदगी उसके फेलियर थे। आई डोंट नो अगर आपने उसकी स्टोरी कभी मैंने पढ़ी थी। अनफॉर्चुनेटली लोग टाइम नहीं निकालते, वो मेरी आपकी बात सुन लेंगे नेगेटिविटी वाली, वो खुद से इनिशिएटिव नहीं लेंगे कि यार लेट मी गो रीड जैक मॉ की लाइफ क्या है, व्हाट आर द स्ट्रगल्स ही हैड, जेफ बेजोस ने क्या किया। तो आप उन लोगों की पढ़ो ना जो आपसे बड़े हैं, ठीक है। मैंने लिटरली आई गेट माई मोटिवेशन फ्रॉम दिस पीपल। मैं किसी से जाके बातें नहीं करता, मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ, आप मुझे अगर बैठ के बोलोगे यार याज भाई ये काम नहीं करना, मैं कभी भी नहीं सुनूंगा आपकी। मैं क्यों सुनूं भाई, मेरा अपना एक दिमाग है, ठीक है, ठीक है यार, मेरा पैसा ना, मेरा रिस्क है, या मेरे पास पैसा भी थोड़ा था ही मेरे पास, वही लूज़ कर दिया ना, मगर मुझे रिग्रेट नहीं होएगी बात की कि यार, मगर वही जो आपने शुरू में बात की थी ना कि बुरा डिसीजन भी मेरा तो अच्छा डिसीजन भी मेरा, सही है ना। और किसी को ब्लेम नहीं करो, डोंट प्ले दिस ब्लेम गेम यार कि उसने कह दिया था, ये कह दिया था, ऑन इट, या ऑन करो उसे, और अगर फेल हो गया दोबारा जाके करो, सिंपल यार, ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बट वर्क हार्ड, स्टे ऑनेस्ट, यू नो। आप अपने काम के साथ भी ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये नहीं है कि आपने बिजनेस लिया और आप लेफ्ट एंड राइट लोग पैसा निकाल रहे होते हैं, फिर बाद में कहते हैं यार पता नहीं पैसे कहाँ पे गए, भाई वो आपने पार्टी में उड़ा दिए या आपने ओवर स्पेंडिंग कर दी है, बेसिकली। यू नो यूजुअली लोग बिजनेस वाले कहते हैं कि यार अगर मैं $10,000 अ मंथ बनाऊं, $20,000 $30,000 अ मंथ बनाऊं, दैट्स द स्वीटेस्ट टाइम यू कैन हैव, and then after that some people say more money more problems. Is that the same for you, or you just want to keep expanding, and where do you see yourself end के कहाँ पे मैं चाहूँगा कि रुकूँ, या अभी उस वाले फेज में हो ही नहीं। मैं तो इस तरह सोचता ही नहीं, और मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ, एवरीबडी थिंक्स डिफरेंटली। आप पैसे को चेस करोगे ना, आप कभी भी कामयाब नहीं होगे, ठीक है। आप अपने गोल को चेस करो, गोल्स अचीव कर लो कि पैसा ऑटोमेटिकली आएगा, सही है। अनफॉर्चुनेटली लोग पैसे को चेस करते हैं। आपकी वाली बात बहुत अच्छी है यार, मैं तो 10,000 बनाता हूँ, मैं तो बड़ा सेट चल रहा हूँ लाइफ में। आपका गोल क्या है लाइफ में, आपको पता ही नहीं है, सही है। वो 10,000 के चक्कर में आपका गोल कोई लाइफ में था नहीं, बैठे बैठाए 8 साल बाद आपको लगता था आप कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हो और ले ऑफ हो गए, अब क्या करोगे, गोल तो कोई है ही नहीं लाइफ में। तो मेरा जो गोल है, मेरा अगेन मेरे से क्वेश्चन होता है ये मेरी, क्योंकि आई एम द यंगेस्ट इमर्जिंग कंपनी इन द मार्केट राइट नाउ एंड द वे वी आर ग्रोइंग, सो पीपल डू क्वेश्चन मी के यार व्हाट इज़ योर गोल, हु इज़ योर कॉम्पिटिशन। मैं कहता हूँ मेरा कॉम्पिटिशन मैं खुद हूँ, सही है। मेरा एक गोल है लाइफ में, अभी से नहीं है, मेरा डिसाइड किया था मैं जब आया था यहाँ पे कि मुझे बाय 45 मुझे रिटायर होना है, सही है। अब भले तब मेरे पास पैसा हो या नहीं हो, मुझे How old are you now? I'm 40, I just turned 40, तो मुझे 45 में रिटायर होना ही होना है, सही है। अब प्लेटफॉर्म क्या है, माशाल्लाह कंपनी बन रही है, मैं किसी को कंपटीशन भी नहीं करता और पैसा कमाने के लिए बिजनेस नहीं करता, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ। मेरा बस एक गोल है, मेरा भी एक गोल है, मुझे 100 स्टोर करने हैं, ठीक है। वो मुझे अगले 1.5 साल में करने ही करने हैं, वो जो आपने दोस्तों को बात की थी, ठीक है। मुझे 100 स्टोर करने हैं, और अभी माशाल्लाह हमारे 18 कॉन्ट्रैक्ट में, तो ये हमारे बाय मई 50 हो जाएंगे इंशाल्लाह। सो विद इन ईयर एंड हाफ वी गोना हिट 50 बाय दिस ईयर, एंड बाय मिड ईयर वी डू 100, और मुझे पता है उसके बाद मैं एक नया गोल सेट कर लूँगा, सही है। सो और वो बिल्कुल पैसों के नहीं लिए, ऑफ कोर्स यार, मैं आई एम नॉट गोना लाई, बिजनेस है, पैसे आ रहे हैं, आई ड्राइव गुड कार्स, आई लिव अ गुड लाइफ। और मैं लोगों को ये भी बोलता हूँ कि व्हेन यू हैव इट, हज़रत अली का एक कौल है कि जब अल्लाह ताला आपसे खुश होता है ना, तो आपको अच्छी सवारी देता है, सही है। मगर पैसा जब अल्लाह ताला आपको देता है ना, तो यार उसको खर्चो भी, ये नहीं कि आप उसको लेके बैठ जाओ, वही ना, वो नहीं कि स्केर्सिटी माइंडसेट, सही है। और उसमें क्यों मैं कहता हूँ, आप इकोनॉमी को फ्यूल कर रहे हो बेसिकली, अब उसमें मैं क्यों कहता हूँ जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, वाई लिव अ गुड लाइफ, राइट। आप उसमें आपकी वाइफ भी हो सकती है, आपका हस्बैंड भी हो सकता है, सम बिजनेस वुमेन आर वेरी सक्सेसफुल, राइट, आपके बच्चे हैं, आपकी पेरेंट्स हो सकते हैं, सबको अच्छी लाइफ दो इफ़ यू कैन। व्हाट इफ टुमारो यू डोंट हैव इट, देन यू गोना रिग्रेट इट कि यार मेरे पास था भी और मैंने एंजॉय नहीं किया, तो कम से कम अभी तो एंजॉय कर लो। हाँ, अल्लाह तुम्हें अगर दे रहा है ना, तो वो कहते हैं ना लोग, नहीं यार तुम्हें अल्लाह के रास्ते पे सादगी पे रहना चाहिए, नहीं आई थिंक नहीं यार, ये तो हमारे इस्लाम में भी है, मैं जनरली बता रहा हूँ। आप अल्लाह ताला ने कहा है कि अगर पैसे आपके पास आते तो अच्छा पहनो, अच्छा रहो, अच्छा खाओ, अच्छी सवारी करो। हाँ, ये नहीं करो कि आप पार्टी में उड़ा दिए, वो गलत है, मगर आप अच्छी लाइफ तो गुजारोगे ना यार। 100%। और मेरा दूसरा ये है कि जो मेरे पास में हो गया ना मूसा भाई, मैं उसके बारे में कभी फिक्र नहीं करता, क्योंकि मैं उसको अनडू नहीं कर सकता। तो मैं आज और आने वाले कल के बारे में डेफिनेटली सोचता हूँ। जो आज सुबह भी हो गया ना, अगर कुछ गलत हुआ है, आई डोंट थिंक अबाउट इट।
यार क्योंकि मैं अनडू कर ही नहीं सकता। मैं लेट्स से 100,000 लूज़ कर लूँ, अब मैं बैठ के टेंशन में बैठा हूँ यार $1,00,000 लूज़ कर दिया मैंने, अब उस लाख टेंशन के चक्कर में मैं लाख और लूज़ कर लूँगा। आप ब्रदर कहोगे अच्छा 100 लूज किए, अब 300 कैसे और बनाने हैं? हाँ, एंड वी डू इट। Yeah. So learn to get over your failures. Yeah. Or money loss, or it could be any other loss. You know, like एक टाइम था यार कि गाड़ी का टायर पंक्चर होता था तो टेंशन बढ़ जाती थी यार, ये 40 करोड़ का खर्चा लगा गया। I'm sure you've been there. I've been there personally, right? एक टाइम था कि चेक आता था और पहले पता होता था ये चेक डालने के बाद भी $20 नेगेटिव अकाउंट। You know, तो वो टाइम भी देखा है। But you know when you become successful, I think you look back at those times and you're like यार, मगर वो भी अच्छे टाइम थे वो भी यार। अच्छे मैं आपको time थे। जेन्युइनली बता रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग यू हैव इन लाइफ, जस्ट स्टे पॉजिटिव इन लाइफ। नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ से बाहर रखो, सही है। लाइक आई सेड, थोड़ी सी मेहनत कर लो अपनी लाइफ को। यंगस्टर्स के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ, दो प्राइम टाइम होता है फ्रॉम 23 to 28। yeah, उसमें से अगर आप गलत चीज़ों से दूर रह लो ना थोड़ा अर्सा टाइम, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, उसके बाद आपका पैसा भी होगा, आपका दिल ही नहीं करेगा करने का, क्योंकि आपकी वो हैबिट ही नहीं रही है। यू आर नॉट यूज्ड टू इट। then you'll rather spend on creating jobs. ऑफ कोर्स, Yeah, ऑफ कोर्स। yeah, देखो यार, giving. हमें तो खुशी होती है, हम चैरिटी भी करते हैं, हम अच्छे काम भी करते हैं, राइट। और वो हमें इसलिए लगता है कि यार शायद उन्हीं की वजह से हमें भी मिल रहा है। Yeah. ठीक है, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। और अगर आप कर रहे हो तो पूरी दुनिया को जाके बताने की भी जरूरत नहीं है कि आप किसके लिए क्या किया। बिकॉज अगर आई नो कि आई बिन देयर पर्सनली, मैंने फिर भी हिम्मत ही नहीं हुई थी पैसे देते, हिम्मत ही नहीं हुई पैसे मांगने की। तो मैं लोगों को ये कहता हूँ, अगर कोई एम्प्लॉय भी आके हमसे लोन मांगता है ना, पता नहीं कितनी हिम्मत करके उसने मांगा होगा और पता नहीं कितनी ज़रूरत होगी उसको। तो अब हम लोग जाके 10 लोग और बताएं तो यार उस बंदे के तो आपने क्रश ही कर दिया आपने सारा। क्रश कर दिया ना। तो लाइक व्हाट्स द पॉइंट ऑफ डूइंग इट? देन डोंट डू इट, इट्स फेक। Yeah. नाउ यू डूइंग इट टू शो द वर्ल्ड Yep. बेसिकली। Yep. वो आप उसको हेल्प करने के लिए नहीं कर रहे हो, आप हीरो बनने के लिए कर रहे हो। आई स्वेयर मैं अभी और बड़ी बातें कर सकता था, मैंने इसमें इंक्लूड करना था आपके जो ट्रकिंग बिजनेस का था, बट खैर सिंस दिस वाज सच अ अमेजिंग पॉडकास्ट, मैंने बैठा हूँ ना, मैंने बहुत ज़्यादा लर्निंग की है इसमें, आपका पता नहीं है। तो मैं एक्चुअली चाहूँगा कि हम पार्ट 2 भी करें आगे जाके इंशाल्लाह। Yeah, sure, हाँ, ज़रूर करेंगे अयाज भाई के साथ। एंड बिफोर कमिंग टू दिस पॉडकास्ट आई न्यू एनीथिंग अबाउट यू। मुझे बस उजैर ने कुछ क्लिफ नोट्स दिए थे कि दिस इज़ द गाय, दिस इज़ व्हाट ही इज़ डूइंग, ही वाज समथिंग, ही गॉट ब्रोक रियली बैड, गाड़ी में सोए ऊबर चला गए, देन मल्टी मिलियनेयर अगेन। That is the only thing I knew. और मैं उजैर भाई को जब पहली दफ़ा मिला, मैंने इनको पहली दफ़ा मैं अपनी पूरी स्टोरी बता दी थी, बिकॉज कुछ झूठ ही नहीं है यार। और मैं ashamed नहीं हूँ उसके ऊपर। लोग ashamed हो जाते हैं कि यार लोग जज करेंगे, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, करना कर लो भाई। करना नहीं, मैं घर जाके बड़े सुकून से सोता हूँ यार, बस ये मैटर करता है। मैं चिल मार के सोता हूँ, जो बात करनी है मेरा बात करो, आई डोंट केयर अबाउट इट, यू नो। That's the mindset, 100%. तो बॉयज एंड गर्ल्स, इस पॉडकास्ट को यहाँ पे एंड करते हैं। दिस वाज ट्रूली अ फन पॉडकास्ट एंड आई होप यू लर्न अ लॉट फ्रॉम अयाज भाई, जेम ऑफ अ पर्सन, एंड बहुत ज़्यादा जेम्स ड्रॉप भी किए हैं। सो इफ़ यू गाइज वांट द पार्ट 2, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। इंशाल्लाह हम अयाज भाई को फिर से घेर लेंगे और इनसे बड़े नगेट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन मैंने निकालनी, मैंने अपने लिए करना है, आप लोगों के लिए नहीं, अपने लिए करना है, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर बॉय मूसा खाना एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। आपका कोई सोशल है अभी? हाँ, हमारा पैंथर्स पेट्रोलियम का इंस्टाग्राम पेज है, अच्छा, प्लस मेरा है चौधरी अयाज 17। चौधरी अयाज 17, मैंने इनका ये सोशल मीडिया हैंडल लगा दिए, एंड पैंथर्स पेट्रोलियम का इंस्टाग्राम लगा दिए, तो आप इनको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं इनके इंस्टाग्राम पेज को, एंड यू कैन गो एंड गिव सम लव। सो एनीवेज बॉयज एंड गर्ल्स, व्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं। थैंक यू फॉर कमिंग इन एंड इंशाल्लाह वी विल सी यू गाइज अगेन। थैंक यू। Come here, girl. Go ahead, be gone with it. Come to the back. Go ahead, be gone with it. VIP. Go